जल्दी से जल्दी बुलाइए, क्योंकि आज का जो सेशन होने जा रहा है अपने आप में बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलने वाला है। तो हम अकेले न सीखे, हमारी पूरी इंटायर टीम सीखे, हमारे लोग सीखे, क्योंकि आज हमारे महागुरु का बहुत बेहतरीन सेशन होने जा रहा है। और इस सेशन में कुछ हम लोग अभी डिसिप्लिन के बारे में भी बात होगी कि कुछ मालूम करना है। हाँ, अपने साथियों को फटाफट आप बुलाइए, और बुला में एक मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर सेशन शुरू हो जाएगा। निखिल जी, आपका आवाज शायद वो चालू है, किसी का फैन चल रहा है, फैन की आवाज आ रही है। सर, हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सभी लोग अपने आवाज को अनम्यूट करेंगे, बंद रखेंगे। जब जाएगा वही करेंगे। यस सर। और कुछ डिसिप्लिन ये है कि जब जिसको कॉलिंग के लिए कहा जाएगा वही लोग अनम्यूट करेंगे सर, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है। और हम अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमारे लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, जब हमारे लोग डिसिप्लिन में रहेंगे तो एक बेहतरीन संस्कार बनेगा, और जब एक बेहतरीन संस्कार बनेगा तो वाईटीएम तो वैसे ऑलरेडी एक बेहतरीन चीज है। ये है, आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे त्रिलोकी जी, आप लोगों को वीडियो में वही लोग आएंगे, आना तो सबको है, लेकिन वीडियो में वही लोग आएंगे जो एक बेहतरीन ड्रेसअप में होंगे, वही लोग वीडियो को चालू करेंगे, और आवाज सभी लोग म्यूट रखेंगे। जब जिनका नाम बोला जाएगा वही लोग अपने आवाज को म्यूट करेंगे। फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और आज हमारे महागुरु जो कि पेशे से लॉयर भी है, हाई कोर्ट में आप वकील है और डॉक्टर साहब भी है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब के बीच में रहते हुए, अपने गुरु जी के बीच में रहते हुए, कि थोड़ी सी उनके बारे में अगर चर्चा न की जाए तो लोगों का विजन क्लियर नहीं होता है। आप बनारस में मैं समझता हूँ 2-2 अपार्टमेंट है उनका, जो कि नियर अबाउट 1.5 करोड़ के हैं, और यहाँ कुछ लोगों को जब हजारों की इनकम होती है तो लाखों के लिए परेशान होते हैं। जो लाखों में कमा रहे होते हैं वो करोड़ों के लिए परेशान होते हैं, जो करोड़ों के लिए कमा रहे होते हैं वो अरबों के लिए परेशान होते हैं। तो आज ऐसे महागुरु का सेशन होने जा रहा है कि जो ऑलरेडी हर विधा से मैच्योर है, और 1.5 करोड़ की दो प्रॉपर्टी उनकी बनारस में है। और अगर ऐसे महागुरु इस सिस्टम को कर रहे हैं और हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो आज हम लोगों को पेन और डायरी के साथ एक एक चीज को लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी का जो अनुभव है, जो गुरु जी की शेयरिंग है, वो हमारे और आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री पर बदलने की क्षमता रखती है। तो ऐसे महागुरु को मैं तालीम करने जा रहा हूँ। आप लोगों का प्यार भरा तालियों से गड़गड़ाहट भी चाहिए, लेकिन जब आप लोगों को कहा जाएगा अनम्यूट करने के लिए तभी करिएगा। आप लोगों को इमोजी दिया गया, उसमें आप ताली से, दिल से, लाइक से आप लोग स्वागत कर सकते हैं। मैं अपने मेंटोर महागुरु मिस्टर पवन दुबे जी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। साथियों, इमोजी के साथ आप लोग मोस्ट वेलकम करें, और वीडियोग्राफी में लोग वही चालू करें जो कि एकदम बेहतरीन ड्रेसअप सेंस में होंगे। ओके, थैंक यू, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो कमाल द स्टेज मिस्टर पवन दुबे सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू सभी ऑल टीम मेंबर्स को, ऑल फाइटर चैंपियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है दोस्तों। और बिल्कुल ज्यादा देर न करते हुए आज की शानदार सेशन का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना डायरी पेन जो भी रखे होंगे साथ में रख लीजिएगा। आज सीखने का बहुत शानदार, मैं आपको यकीन दिला दूं, पहले बता दूं कि आज का जो सेशन है, जितने भी आप लीडर्स इस सेशन को लेना, एकदम इस सोच से लेना कि आप अपनी टीम को एक चीज आप सिखाओगे। सिखाने के दृष्टिकोण से दोस्तों, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारा जो सीखना है, जो हमारा सीख होता है, उसका लेवल ही कुछ अलग हो जाता है। तो दोस्तों, आज आप लोग सिखाने के लिए सीखेंगे, ऐसे माइंडसेट के साथ इस पूरे सेशन को लीजिएगा। गजब का सेशन है, मैं खुद भी बहुत ही उत्साहित हूँ आज के सेशन को लेकर। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो शेयरिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग अपना डायरी पे स्टार्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए। प्रदीप सर का मीटिंग है आज ना। प्रदीप सर
लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन यहाँ पे मैसेज आपको देखने को मिल रहा है, हार्टली कांग्रेचुलेशन फॉर टेकिंग ए valuable decision and we wish you a very successful journey in this company। यानी ये कहा जा रहा है कि आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार होता है और आपके जो आपने बहुत बहुमूल्य डिसीजन लिया है इस कंपनी में, YTM कंपनी में आप आने का जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है, तो मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग इस कंपनी में जो यात्रा है, आप लोग की यात्रा बहुत ही मंगलमय रहे। आपको इस यात्रा के दौरान तमाम सुख सुविधा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो। इस मनोकामना के साथ आज के सेशन का हम स्टार्टअप कर रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट सेशन। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सक्सेस का फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे बताया गया है राइट प्लेटफॉर्म प्लस नॉलेज प्लस गोल सेटिंग प्लस प्लानिंग प्लस 5 बेसिक वर्क्स होते हैं वो, प्लस ऑनेस्टी, ईमानदारी इज इक्वल टू सक्सेस। यानी हमें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमें सही नॉलेज, अपने प्लेटफॉर्म की सही नॉलेज हमारे पास रहे, हमारा गोल सेट हो, हमारा टारगेट सेट हो कि हमें यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना, भी आगे सारा कुछ आने वाला है। प्लस प्लानिंग हम अकेले भी करते हैं, अपनी सफलता के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको घर बनवाना होता है तो आप प्लानिंग करते हो कि कितने मजदूर लगेंगे, कितना बोरी सीमेंट लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितनी गिट्टी बालू लगेगी और कितना पैसे की तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसके बाद 5 बेसिक वर्क्स और आपकी सफलता में 5 बेसिक आधारभूत कार्य होते हैं। बहुत ही ये व्यापार में सफल होना बहुत ही आसान है, लेकिन तब जब हम लोग चीजों को फॉलो कर जाए। और लास्ट में बोला गया दोस्तों, ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ही जरूरी है और ऑनेस्टी हर जगह पे करना है। ऑनेस्टी, किसी से पैसा मिल जाए तो उसकी पैसे को सही फ्रेंचाइजी में भेजना। अगर हम किसी व्यक्ति की हमको आईडी मिल रही तो उसका राइट सही प्लेसमेंट देना, उसका सही से प्रोडक्ट देना। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अपना कैरियर, अपनी उम्मीदें लेकर आता है तो हमें उसको सफल बनाने के लिए जो हम वादे करते हैं, इथिकल वादे, वो हम उसको निभाएं, उसका साथ दें। हम उसको समय समय पे बेहतरीन ट्रेनिंग दें और दिलवाएं। हम अपनी टीम को अच्छे फंक्शन में उनको ऐड करें। हम अपनी टीम के बेहतरी के लिए, हम अपनी टीम के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, अपनी टीम की सफलता के लिए अपने अपलाइन से बात करके उनके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसको करवाएं। दोस्तों, हर एक लेवल पे हमें ऑनेस्टी करना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइट प्लेटफॉर्म। व्हाई वी शुड टेक एडमिशन इन दिस कंपनी। हम सबको YTM में ही क्यों आना चाहिए, हमें YTM में ही क्यों आना चाहिए? तो आप यहाँ पे देखिएगा, टू गेट हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी जो भी आप पैसे देते हो या जो भी हम पैसे देते हैं, हमारे पैसे के बदले हमें सही क्वालिटी का प्रोडक्ट और सही क्वालिटी का सर्विस अगर हमें मिले, इसलिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अगर हम जो पैसा देते हैं हमारे पैसे के बदले में राइट प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमारे लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं। पता लगा जो प्रोडक्ट की कीमत 500 होना चाहिए और उसका कीमत 2500 है, तो वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं। हमें 500 का प्रोडक्ट 500 की ही कीमत में मिले, ये राइट प्लेटफॉर्म। टू गेट वंडरफुल लाइफस्टाइल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। प्रोडक्ट के बाद वहाँ पे सर्विस भी दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि आप कंपनी में फ्रेंचाइजी जितने भी हमारे होल्डर हैं, जब वो कंपनी में पेमेंट लगाते हैं, कंपनी जो है घर पे डिलीवरी करा के हमको प्रोडक्ट और इंडिया में भी अगर आप अपने घर से किसी भी, जैसे आप अगर बनारस से बैठे हैं तो बनारस से बैठे बैठे कोलकाता में भी किसी का आपने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, तो उसको 3 से 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाता है। कंपनी की जो सर्विसेज है बहुत ही फास्ट है। आप सभी लोग सोनिया मैम को फोन लगाते होंगे, आपका फोन वहाँ पे उठता है और आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है। चतुर्वेदी सर, जो कि कंपनी के CMD सर के राइट हैंड माने जाते हैं, वो भी हम लोग को रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे
सीएमडी सर को भी हम फोन करते हैं तो सीएमडी सर भी यदि उस टाइम किसी व्यस्तता की वजह से फोन नहीं उठाते उसके बावजूद लोग कॉल बैक करके बात करते हैं चैंपियन क्या बात। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स हमारे जो है प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस होना चाहिए वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए और हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम आज अपने प्रोडक्ट और अपने प्राइसिंग से बहुत संतुष्ट रहते हैं। टू गेट वंडरफुल लाइफस्टाइल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे आकर हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत ही हाई क्लास हो जाए और हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी इनकम से संबंधित जो भी सुरक्षा है अगर हमको हमारे परिवार को मिल जाए, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि हमारे जो भी महागुरु जी लोग हैं उन लोग की लाइफ स्टाइल बहुत गजब की है। जब उन लोग की एंट्री होती है मर्सिडीज के साथ, ऑडी के साथ, BMW के साथ, फॉर्च्यूनर के साथ, क्या शानदार उन लोग की एंट्री होती है और वो कितना शानदार जो है फाइनेंशियल सिक्योर है महज 4 साल 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों ये बताता है कि नहीं हम लोग भी अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर जम के अच्छे तरीके से हम काम करेंगे और जो भी चीजें बताई जाएंगी उसको फॉलो करते हुए वर्क करेंगे तो वो सारी सफलता हमको मिलने वाली है। ये आज का जो पीपीटी है, आज का जो पीडीएफ है, ये इतना अलग है। आप बस सिर्फ आज ये देखना कि आज की पीपीटी का राज क्या, रहस्य क्या है। टू गेट मेनी थिंग्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें जो ये कंपनी हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती है, उसका हमसे कंपनी कोई अलग से पैसा नहीं देती है। जैसे कि ऑफर, जैसे कि हम लोग काम तो मैचिंग के लिए करते हैं लेकिन रिवार्ड का इनकम कंपनी अपने तरफ से बिना कुछ प्रयास का हमको दे देती है। हम लोग काम जो करते हैं तो हमको काम का हमारे मैचिंग आ जाता है, हमको काम का हमको जो है फेज 2 में लीडरशिप बोनस आ जाता है। लेकिन दोस्तों जो रैंक का रिवार्ड कंपनी देती है वो हमें एक तरीके से देखा जाए तो उसके बाद दोस्तों ये कंपनी हमें टूर पैकेज जो देती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उससे हमसे टूर के लिए हमसे अलग से कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, और सबसे जो खास बात है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करके, वाईटीएम प्लेटफॉर्म पे काम करके, वर्क करके अगर हम लोग एक बेहतरीन इंसान बन जाए, हम एक बेहतर महिला पुरुष बन जाए, हम एक बेहतर पति पत्नी बन जाए, हम एक बेहतर पिता पुत्र बन जाए, तो सर यहाँ पे जो अनुशासन है वो भी ऑप्टिमम लेवल का है। हम लोग के सीएमडी सर अपने ऑफिस में जो सफाई करने वाली जो लेडी है उनका भी सुबह सुबह आकर सबसे पहले उनका पैर छूते हैं। इतना हाई क्लास का संस्कार हमारे सीएमडी सर दे रहे हैं। दोस्तों हम भी अपने यहाँ महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, अपने टीम लीडर्स को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉइज को बहुत सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों ये हमको एक बेहतर इंसान बनाने का काम कर रही है। ये हमारा सेकंड था। देन दोस्तों हमारा तीसरा है, इफ वी इन्वेस्ट आवर टाइम एंड वर्क विद सिस्टमैटिक वे देन वी विल गेट बेनिफिट्स ऑफ। अगर हम सिस्टम से अपना समय और सिस्टमैटिक तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग काम कर दिए तो वी विल गेट बेनिफिट्स ऑफ। क्या क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेगा? पिक्चर देखिए, छतरी हस्बैंड वाइफ है, छतरी लगी हुई है और इतना पैसा आ रहा है कि छतरी उड़ना पड़ रहा है कि भैया पैसा बस हम लोग क्या के लिए ना, इनकम के लिए ना। तो दोस्तों यहाँ पे मनी फ्रीडम आपके लाइफ में आने वाला, आज नहीं है तो क्या आगे वाले समय में आने वाला। जैसे देवेंद्र सर को आ गया, जितेंद्र धीवर सर को आ गया, मुकेश शर्मा सर को आ गया, शिवशंकर प्रसाद को आ गया, रामशिष्ट साहब को आ गया, पुणे प्रसाद साहब को आ गया। दोस्तों नो डाउट यही मनी फ्रीडम हमको आपको 52 मिक्स अर्निंग फैसिलिटी ग्रुप माइल्स इनकम मोर देन, यानी यहाँ पे इतना इनकम आता है जो हम उम्मीद करें उससे ज्यादा, जो हमारी योग्यता होती है। कभी कभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे अपनी योग्यता से ज्यादा यहाँ पे पैसे पाते हैं। टाइम फ्रीडम, अगर हमारे पास समय की आजादी रहेगी तो हम लोग अपनी इच्छा से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोसाइटी में हम लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो चंद पैसे के लिए हमें नौकरी बांध के रखती है, देश परदेश का धक्का खिलाती है, हमको अपने घर में त्योहार बनाने का भी कंपनियां फुर्सत नहीं देती है दोस्तों। लेकिन अगर आप वाईटीएम बिजनेस में हो तो आप अपनी चॉइस से अपने समय को अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, अपने दोस्तों के साथ आप गुजारो। फैमिली सिक्योरिटी, जी हाँ दोस्तों,
फैमिली क्यों सिक्योर है दोस्तों? इसलिए सिक्योर है क्योंकि आप अगर मेहनत करके 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ पे आप वर्क कर जाते हो तो आपके फैमिली को आपके बाद भी ईश्वर न करे यदि हम आप दुनिया में नहीं रहते हैं तो हमारे द्वारा किए गए काम का सारा बेनिफिट यहाँ पे हमारी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमारे नहीं रहने के बावजूद भी हमारी ये संस्था, हमारी ये सिस्टम, हमारे फैमिली को पूरा शानदार इनकम बढ़ते हुए क्रम में लगभग 3 जनरेशन तक दे। बड़ा से बड़ा कुछ ये है इस बिजनेस की पावर। ये पावर मार्केट में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग को ऐसा चमत्कारिक बिजनेस मिला हुआ है, मॉडल मिला हुआ है जो पूरी दुनिया में आज के डेट में राज कर रहा है, जिसमें अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, जो सबसे अमीर देश है, उस देश से ये व्यापार शुरू हुआ। आज भी उस देश में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होती है दोस्तों। और हम लोग ऐसे शानदार व्यापार में है जो कि दोस्तों ये नंबर गेम है ना, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा है। तो ये दोस्तों जो हमारा जो जनसंख्या है यही हमारी ताकत है। हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि जनसंख्या जब विस्फोट होगा तो बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन दोस्तों शुक्रिया हो ऐसी इंडस्ट्री का कि ये जनसंख्या ही हमारी अपनी शक्ति बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसका पास उतना बड़ा इनकम होगा। तो हमें दुनिया के तो लोग अपने यहाँ पूरी नेटवर्किंग फुल करके लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको एक शहर से, एक जिले से भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड निकल सकते हैं। इतनी जबरदस्त आबादी वाला देश हमारा है। तो ये बहुत बड़ा जो है फ्यूचर आने वाला है। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड एंड रिवार्ड दिए जाते हैं। नेशनल एंड फॉरेन टूर, आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल का आपको टूर पैकेज भी मिलता है, जिससे आप देश विदेश की यात्रा करते हैं। रिकॉग्निशन हम अगर बताएं दोस्तों तो किसको मिलता है? समाज में मान सम्मान किसको मिलता है? यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके ग्राम प्रधान को समाज के अंदर मान सम्मान मिलता है। अगर आप किसी ब्लॉक में रहते हैं तो उस ब्लॉक प्रमुख को सारा का सारा रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलता है दोस्तों, माला मिलता है। अगर आप किसी विधानसभा में है दोस्तों तो उस विधानसभा के विधायक एमएलए को मान सम्मान मिलता है। अगर आप किसी लोकसभा क्षेत्र में है तो उसके लोकसभा सांसद को मान सम्मान मिलता है। अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य के सीएम को मान सम्मान मिलता है। और अगर आप किसी देश में होते हैं तो उस राष्ट्र के पीएम को मान सम्मान मिलता है। आम व्यक्ति को कहाँ मान सम्मान मिलता है? अगर किसी आप स्कूल में प्रिंसिपल साहब होंगे तो प्रिंसिपल साहब को ही माला मिलता है, झंडा फहराने का अवसर मिलता है दोस्तों। बाकी उस स्कूल में सभी लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। लेकिन वाईटीएम प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं या जो लोग हमें नहीं भी सुन रहे हैं वो अपना वर्क करने में लगे होंगे, किसी अन्य टीम से होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे सभी को मान सम्मान, सबको मान सम्मान मिलेगा। सबका डायमंड सेलिब्रेशन होगा, सबका पर लेवल पे सेलिब्रेशन होगा, सबका गोल्ड सेलिब्रेशन होगा, सबका रूबी सेलिब्रेशन होगा दोस्तों। तो कितने लोग तो सिर्फ मान सम्मान के लिए दुनिया में काम करते हैं दोस्तों। और मान सम्मान हम लोग को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य, to awaken every person in the country of India for a healthy and healthy life। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस भारत देश के अंदर हमें हर व्यक्ति को जागृत करना है। हमें हर व्यक्ति को जागृत करना है, उसको जगा देना है कि वो कैसे हेल्दी और वेल्दी रहे, कैसे स्वास्थ्य और समृद्ध हो बन जाए। इसके लिए हमें हर व्यक्ति को जागृत अवस्था में लेके आना है। टू अवेकन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड गुड लाइफस्टाइल। हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए जागृत करना है कि वो लोग खुद का सब लोग वर्क करें, खुद का काम करें, खुद का बॉस बने, खुद का व्यापार करें और एक शानदार गुड लाइफस्टाइल जिंदगी का आनंद लें। टू अवेकन एवरी सिटीजन, अगर हम लोग वाईटीएम में आते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा उद्देश्य है दोस्तों। हम लोग जन जागरण का काम कर रहे हैं, जन जागृति का काम कर रहे हैं। टू अवेकन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, यानी व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत महत्वपूर्ण और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें भारत के एक एक नागरिक को जो है को जाके जागृत करना है दोस्तों। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ
मेरे बात करने से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, मेरे बात करने से उसका जो वास्तविक जीवन इंडिविजुअल जो इम्पोर्टेंस उसकी बन जाती है। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है, जो खासियत है, हमें प्रत्येक भारतीय को बताना है दोस्तों, जो वो नहीं जानते, एंड टू अवेकन देम फॉर ए गुड इनकम, और उनको एक बेहतरीन आय के लिए उनको हमें जागृत करना है दोस्तों। हमारा काम भिखारी वाला काम नहीं है, हमारा काम गिड़गिड़ाने वाला काम नहीं है, हमारा काम किसी से सहायता मांगने वाला काम नहीं है, हमारा काम क्या है, लोगों को जागृत करना है दोस्तों। तो आज से आप लोग अपना अपना जो ऑब्जेक्टिव है, वाईटीएम करने का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति को, इस देश को एक हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए उस व्यक्ति को जागृत करने जा रहा हूँ। मैं जिस व्यक्ति को बात करूंगा उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगा, हम लोग उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो नेक्स्ट है गोल सेटिंग। आवर गोल शुड बी स्मार्ट। लेफ्ट साइड में लिखा है SMART। जब हम लोग दोस्तों गोल सेट करते हैं, गोल बनाते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि सर आपको कितना पैसा चाहिए, तो हमारा जवाब क्या होता है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल पाते हैं कि हमारा उद्देश्य है महीने का 5 लाख रुपया, महीने का 10 लाख रुपया, महीने का 1 करोड़ रुपया का इनकम हमको चाहिए, महीने का आपको 50,000 रुपए चाहिए, महीने का आपको 25,000 रुपए चाहिए, महीने का आपको 15,000 रुपया चाहिए। दोस्तों हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। स्पेसिफिक का मतलब कि बिल्कुल ही क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा क्या है, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब जिसकी गणना की जा सके। सेकेंड नंबर पे क्या है, मेजरेबल। मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी, अगर पैसा की बात किया जाए तो उसकी काउंटिंग की जा सके। आप बोलो कि भैया हमको सब कुछ चाहिए, स्पेसिफिक का मतलब और समझिए, आपको क्या चाहिए भैया, हमको दुनिया का सब कुछ चाहिए, तो नहीं भाई, आपको अगर गाड़ी चाहिए तो कितने की गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी का नाम क्या होगा, उस गाड़ी का कलर कैसा होगा, ठीक है ना, वो गाड़ी आप कब लेना चाहते हो, उसकी प्राइस कितनी होगी। अगर आपको घर मकान बनाना है तो आपको बताओ मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, ये कोई बात नहीं होती है। कितना 1000 स्क्वायर फीट में आपका घर होगा, उसके अंदर कितने कमरे होंगे, उसके अंदर आपको जो है कितने फ्लोर होंगे, उसमें किस कलर का टाइल्स लगाओ, कहाँ पे आपका बाथरूम होगा, कहाँ पे आपका पूजा घर होगा, कहाँ पे आपका किचन होगा, कहाँ पे आपका बेडरूम होगा, कितने उसके अंदर जो है बाथरूम वॉशरूम होंगे। यानी दोस्तों हमें हर चीज में स्पेसिफिक गोल को बैठ के स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मोबाइल चाहिए तो कौन सा चाहिए, कितने प्राइस तक का चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आता है मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा कितना चाहिए, तो लोग बोलते हैं बहुत पैसा चाहिए, तो नहीं दोस्तों, मेजरेबल होना चाहिए। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो भी आप चाहें तो वो आप उसको मेजरेबल होना चाहिए। बहुत सारा कुछ नहीं होता है। देन है अचीवेबल। आज जैसे आपकी इनकम अगर महीने की 10,000 रुपया है, तो आज आप अगर बोले नहीं कि मुझे 1 करोड़ रुपया महीना अगले महीने से कमाना है, तो आप ये अचीव नहीं कर पाओगे, ये अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए अचीवेबल बताओ कि जैसे अभी आपकी टीम कितने की है, तो अगर आपकी टीम 5 की है तो आप उस टीम के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपना इनकम बना पाओगे। जितनी छोटी टीम उतना छोटा इनकम, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा इनकम। तो आपको जितना इनकम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको टीम बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए गोल जो सेट करिएगा रियलिस्टिक करिएगा कि अगले महीने मुझे कितनी इनकम चाहिए। पता लगा अभी 5 की टीम है और अगले महीने का हमने 5 लाख का इनकम बता दिया, अगले महीने ही मुझे मर्सिडीज चाहिए। पता लगा आज हम जो है टीवीएस एक्सेल से घूम रहे हैं, मुझे अगले ही महीने फॉर्च्यूनर चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, तो अचीवेबल होगा तो उसको क्रम वाइज चलेंगे हम लोग। देन आता है रियलिस्टिक। आपका जो ड्रीम होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। पता लगा कि आप सर कर रहे हो वाईटीएम और आप बोलो कि मुझे सिंगर बनना है, आप कर रहे हो वाईटीएम, आप बोलो कि मुझे क्रिकेटर सचिन जैसा बनना है, तो दोस्त ये रियलिस्टिक नहीं है। आप बोलो कि नहीं मैं कुछ जो है ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कुछ चीज खरीदूंगा जो आपके सामने खड़े खड़े मैं गायब हो जाऊंगा, आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ। दोस्ता ऐसा नहीं है। जो भी गोल बनाइए वो रियलिस्टिक हो, वो इस दुनिया में वास्तविक रूप से होता हो चुका हो, होने लायक हो, ये होता है रियलिस्टिक। देन सबसे लास्ट का स्मार्ट का टी होता है टाइम बाउंड। यानी हमें अपने गोल को टाइम में बाउंड करना चाहिए कि हमको ये चीज इतने समय में करना है। अगर जैसे मुझे अगर मैं जैसे आप ब्रॉन्ज अगर है या आप स्टार है, तो मुझे अगले हफ्ते 1,000 रुपए का मुझे पे आउट बनना चाहिए।
चाहे मेरा अगले हफ्ते 2000 का मेरा पे आउट बनना चाहिए, ठीक है, चाहे 5000 का पे आउट बनना चाहिए, जो आप कर सकते हो, और टाइम बाउंड करके उसके लिए टाइम भी आपको काम कर करेंगे, तो नो डाउट आपको हर चीज मिलेगा। देन नेक्स्ट स्लाइड, टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी। 3 टाइप्स ऑफ गोल्स, आज की पूरी स्लाइड आपको 360 डिग्री दोस्तों चेंज कर देगी, और आपकी पर्सनालिटी में जो निखार आएगा, आपका जो पर्सनालिटी चेंज होगा वो अद्भुत होगा। क्योंकि मेरे पास इसका हिंदी में है, लेकिन मैं इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा जो है धड़का खुले, आप लोग का भी पावर बढ़े, इसलिए आज मैंने इंग्लिश स्लाइड का चुनाव किया हुआ है। इसके बाद एक बहुत शानदार आपको आज क्लोजिंग टिप्स बताऊंगा, वो भी हिंदी में ही रहेगा। तो आपका आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा आपको चेंज करने वाला है, बहुत ज्यादा आपको ज्ञान देने वाला है। बस रिलैक्स होके इस एक एक चीज को आप सुनते रहिए, और जो चीज आपको अच्छा लगे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। देन आपको आता है नेक्स्ट क्या है, 3 टाइप्स ऑफ गोल होता है। शॉर्ट टर्म, जो अभी आपको कम समय विद इन 3 मंथ, 3 महीने में आपको क्या अचीव करना है, आप उसको शॉर्ट टर्म गोल बना लो कि मुझे 3 महीने में YTM से एक 15 से 20 हजार रुपए तक का कोई भी गोल आप सेट कर सकते हो, चाहे वो AC का हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे अपनी फैमिली में किसी को कुछ भी ऐसा 15 से 20 हजार रुपए तक का सामान हो, तो दोस्तों 3 महीने में आप उसको यहाँ पे अचीव कर सकते हो। देन मिड टर्म गोल क्या है, 3 मंथ टू 1 ईयर। अब जो है 5 से 10 लाख रुपए तक का आप कोई भी टारगेट यहाँ पे चाहो तो 3 महीने से 1 साल के अंदर आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। यानी जिसके पास सपोज करो 4 व्हीलर कार नहीं है, अगर आपको कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे 1 साल के अंदर अपनी 4 व्हीलर कार यहाँ पे 100% YTM से आप ले सकते हो। और तीसरा और लास्ट का है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में क्या होगा, 1 से 3 साल या 3 से 5 साल। 1 साल के बाद जब आप चलोगे तो 2 साल से लेके 5 साल में आप उस गोल को आप लेके रख सकते हो। जैसे आपको मान लेते हैं कि आपका कोई पड़ोसी आपका खेत हड़प लिया, हो सकता है कभी कभी भाई भाई में भी हो जाता है कि बड़ा भाई छोटे भाई का खेत हड़प लिया, या छोटा भाई बड़े भाई का खेत हड़प लिया। पता लगा 5 बीघा खेत था, उस 5 बीघा खेत के लिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिए, पिस्टल निकाल के एक दूसरे को मार दिए, तलवार निकाल के तलवारबाजी कर लिए, लठबाजी कर लिए, और पता लगा कि दोनों आपस में मर गए। दोस्तों ऐसा नहीं करना। आप ये चीज जान लीजिए कि ये प्रकृति आपको बहुत कुछ दे सकती है। आज अगर आप इस YTM के इस प्लेटफॉर्म पे इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो ये ईश्वर की बिना मर्जी का हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में लोग हैं। आप वही क्यों आज की ट्रेनिंग में बैठे हुए, आखिर आपके साथ प्रकृति क्या करना चाह रही है, आज इसको महसूस करिए। और जो कुछ भी मेरे मुंह से जुबान से निकलने वाला है, यकीन मानना दोस्तों ये भी ऊपर वाले की मर्जी रहेगी। आपके जीवन को क्या बदलाव कराना चाहता है मेरे माध्यम से, दोस्तों मुझे भी नहीं पता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल किसको जाके सूट करेगा मुझे नहीं पता है। कि भाई भाई का लड़ाई झगड़ा इसलिए तो हो रहा है जमीन के लिए, खेती बाड़ी के लिए। तो दोस्तों सपोज करिए आपके भाई ने आपका 1 बीघा 2 बीघा खेत बेईमानी कर दिया है, आप यार मर के मार के क्या करोगे? आप तो इसी जिंदगी के अंदर 50 बीघा भी खेत खरीद सकते हो, 100 बीघा भी खेत खरीद सकते हो। क्यों ना आप 3 साल के बाद 5 साल के बाद एक टारगेट सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। अगर आपका भाई आपका बेईमानी करेगा तो समाज उसको देख रहा है ना, ऊपर वाला उसको देख रहा है ना। आज हो सकता है कि कोई ना बोले, लेकिन दोस्तों आपका भाई तो भाई है ना। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा प्रकृति ने क्या डाल दिया। आप कौन से अच्छे जो आप जाके लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप कौन सा बहुत अच्छे जो बात झगड़ा करने के लिए जा रहे हो। दोस्तों आप जो खेत की आरी जमीन लोगे उसको तो आपको अपने बच्चे को ही देना है ना। तो दोस्तों अपने बच्चों को केस में मुकदमा में परिवार को फंसाने से बेटर रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमको बहुत बड़े बड़े ज्ञान गुरु हमको दिए हैं कि कभी भी परिवार से धन दौलत की लड़ाई नहीं करना है, खेती बाड़ी की लड़ाई नहीं करना है, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं करना है। दोस्तों इस प्रकृति में बहुत कुछ है। आप अपने पूरे खानदान में जितना खेत है उससे ज्यादा खेत आप 5 साल के बाद करेंगे। ये मैं आपको भैया स्टैम्प पेपर पर आप यहाँ पे 5 बीघा 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा जितने का आपको टारगेट रखना और रख दीजिए, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा। जी हाँ दोस्तों, देवव्रत मौर्य सर बताते हैं कि मेरे पास एक धनिया लगाने के लिए भी मेरे पास खेत नहीं हुआ करता था, लेकिन आज अपने पूरे रिलेशन में सबसे ज्यादा खेत उनके पास है ड्यू टू YTM। दोस्तों आप धंधा बिजनेस करने जा रहे हो, आपको बिजनेस इतना पैसा देने वाला है, इतना मान सम्मान देने वाला, सब कुछ आपको मिल जाएगा, नई जिंदगी आपको मिल गई, आपको YTM मिल गया। मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको नया जिंदगी मिल गया, आपको भगवान मिल गया, YTM मिल गया, आपको भगवान मिल गया। आप
सब मिल गए, जिनकी हम तलाश करते हैं दोस्तों। YTM में इतनी ताकत है। तो ये हमारा लॉक कोड जो भी है आप उसको बना लो। फिर क्या आता है, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया। जी हाँ, ये आपका एग्जाम्पल दिया है, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, कलर, मॉडल, कंपनी नंबर। मोबाइल अगर आपको लेना है तो कैसे लिखना है, स्पेसिफिक होना चाहिए। मोबाइल होगा तो कैसा होगा, तो उसका कौन सी कंपनी का नाम होगा, ओप्पो है, वीवो है, आईफोन है, सैमसंग है, कंपनी का नाम क्या होगा, उसके बाद मॉडल नंबर क्या है, उसका कलर कैसा रहेगा, प्राइस कितनी है उसकी, डेट ऑफ अचीवमेंट, कब मोबाइल लोगे, बाइक है तो बाइक कब लोगे, कार है तो कार कब लोगे, ठीक है, आईफोन है तो कौन सा लिखा गया है ना दोस्तों। इस तरीके से जब आप अपना गोल करोगे और सबसे लास्ट में देखोगे तो वहां पे प्राइस भी दी 1,50,000 का प्राइस भी दिया गया, ठीक है ना। डेट ऑफ अचीवमेंट यहाँ पे 1 अगस्त 2023 में लिखा गया है। यानी दोस्तों इस तरीके से आप स्पेसिफिक तरीके से अपना गोल सेट कर सकते हो। देन क्या है, ईयरली गोल सेटिंग, सालवाना, सेट योर पिन लेवल। जैसे यहाँ पे पिन लेवल क्या दिया गया है, गोल्ड, और आपको यहाँ पे ब्लैक रूबी मान, ठीक है ना, किसी दूसरी कंपनी का के लिए बनाया गया है, लेकिन आप उसको रूबी मान। अब सेट योर मटेरियल गोल कितना है, मटेरियल गोल क्या होना चाहिए आपको, मान लीजिए लैपटॉप है, बाइक है, और दो चीजों का आपने जो गोल बनाया है, 1 साल वाला 1 ईयर ईयरली गोल सेट कर रहे हो आप, तो उसका अप्रॉक्स आपने 1 लाख रुपया आपने प्राइस लिया, किसका, लैपटॉप और बाइक का। दूसरा क्या है, ओन एक्सपेंडिचर, आप भी मार्केट में निकलते हो तो आपका भी मान के चलिए कि 50,000 रुपया आपको भी आने जाने का, चलने फिरने का खर्चा होगा। देन उसके बाद क्या आता है, टीम एक्सपेंडिचर, 30,000 रुपए आपने जो है टीम के ऊपर खर्चा करना है, ठीक है ना। उसके बाद टोटल इनकम अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 रुपए आपको चाहिए। और दोस्तों जब आप लोग रूबी बनते हो तो 1,75,000 रुपए तो आपको रिवार्ड ही, और 1,80,000 रुपए जिसे टोटल इनकम की बात किया जाए, आप यहाँ पे बोर्ड लिखा है अपने रूबी पे आप देखिएगा, और आप जब रूबी लेवल पे इसको अचीव करोगे तो आपको 1,80,000 रुपया मैचिंग मिलेगा, ठीक है ना। 1,80,000 रुपया में से आपने क्या किया, एक लैपटॉप भी ले लिया, एक बाइक भी ले लिया, 50,000 रुपया आपने खर्चा भी किया, जो आपने खर्चा किया था पहले अपने पास से करना पड़ता है। देन टीम एक्सपेंडिचर भी आपने 30,000 अपने टीम को भी आपने खाना पीना खर्चा गाड़ी घुमाया, फिर टोटल इनकम अगर दिया जाए तो 1,80,000 रुपया, ठीक है ना। और टोटल सेल कितना करना पड़ा आपको 1 साल के अंदर, तो दोस्तों वहां पे 500 दिखाया गया, हम लोग को 450 ही करना पड़ा। 450 सेल पॉइंट की मैचिंग करा के दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 साल के अंदर अगर रूबी का भी अगर हम प्लान करते हैं तो दोस्तों हम अपने लोगों का सपना, और 1,75,000 जो रिवार्ड इनकम आएगा उसको आप एफडी मार सकते हो, उसको अपने माता पिता को दे सकते हो, उससे कोई अपना कर्जा पताई भर सकते हो। दोस्तों ये गोल सेटिंग आपका रूबी का है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है जो रूबी या डायमंड लेवल से नीचे का बंदा। इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों अपनी गोल सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको 3V अप्लाई करना पड़ेगा, 3V अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको भाग दौड़ बहुत ज्यादा भाग करने से कुछ होने वाला है नहीं, आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। विजुअलाइज बोल रहा है, विजुअलाइज करिए, अपने सपनों को फील कीजिए। अगर आपने बाइक लिखा है या आपने जो कुछ भी लिखा है, आप फील कीजिए कि जब आप लैपटॉप किसी के सामने लेके निकालोगे तो कैसा सामने वाला फील करेगा, आपके घर में बच्चे क्या फील करेंगे। अगर आप जो शानदार बाइक आपके पास अगर आज टूटी फूटी बाइक है, तो जब आप शानदार बाइक लेकर निकलोगे तो लोग जो देखेंगे वो देख के आपके लिए जो भावना बनेगी आप उसको फीलिंग करिए। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए तो। अगर जो भी गोल आप यहाँ पे लिखे हो, इस गोल तक आपको पहुंचना है तो इसका विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, बस लिखने से नहीं हो जाएगा, आपको फीलिंग करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा अपने रोम रोम में। देन वर्बलाइज, अनाउंस करना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, भैया 1 साल के अंदर मैं ये करने वाला हूँ, 1 साल के अंदर मैं YTM से ये चीज लेने वाला हूँ, YTM के प्लेटफॉर्म पे, YTM के दम पे मैं ये बाइक लेने वाला हूँ, मैं ये लैपटॉप लेने वाला हूँ, मैं ये कार लेने वाला हूँ, 1 साल के अंदर ये मेरी कार आएगी, 1 साल के अंदर मैं रूबी लेवल को क्रॉस कर जाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से आपको अपने लोगों से जैसे ही मौका मिले बिना संकोच के अनाउंस करिए। अनाउंस इसलिए करिए ना कि अगर कभी आप निगेटिव होंगे
आप अगर YTM का प्लान छोड़ के कभी FDA कॉइन में आपका मन जाने का किया, कभी आपका फलनवा ढिमकनवा कॉइन में जाने का मन किया, तो आपको डर लगना चाहिए। डरना जरूरी है, डरना अच्छा होता है। यार वो तो बोल रहा था कि YTM से लूंगा, आज तो कोई दूसरा कंपनी का प्लान लेके आ गया, आज तो फलाने कंपनी का प्लान लेके आ गया, जैसा कि आज लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने को वर्बलाइज करना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसी जिंदगी भर हम लोग आज यहाँ पे जैसे अगर सपोज करो 100 फीट गड्ढा करके अगर आप पानी निकालने वाले हो, 100 फीट बोरिंग करके पानी निकालने वाले हो, आपने 10 फीट 20 फीट गड्ढा किया, आप बोलते हो नहीं यार यहाँ तो लग रहा है निगेटिव हो गए। आप फिर दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, पांचवी जगह गए, 20-20 फीट का गड्ढा आपने दोस्तों अलग अलग 5 जगह कर दिया। कितना फीट गड्ढा हो गया? 100 फीट हो गया। लेकिन अगर वही एक जगह 100 फीट की होते तो, वही एक जगह 200 फीट की होते तो, वही एक जगह 300 फीट की होते तो, वही एक जगह 400 फीट की होते तो दोस्तों सफलता की ज्यादा गारंटी किसमें थी? एक जगह पे काम करने। दोस्तों वर्बलाइज इसलिए करना पड़ता है कि हमको अपने आप को बांधना पड़ता है। हमारे यहाँ शादी विवाह का जो रीति रिवाज होता है, क्या होता है? सामाजिक बंधन होता है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई भी होती है तो आदमी सामाजिक बंधन के डर से होता है, नहीं यार तो क्या कहें। लेकिन अगर आप असामाजिक हो जाते हैं तो फिर आपको समाज का कोई डर नहीं रहेगा। आप अपने अपने धर्म को छोड़ दोगे, आप अपने सिस्टम को छोड़ दोगे, आप अपनी परंपराओं को छोड़ दोगे, और फिर कहते हैं ना कि धर्म को रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों इसलिए आदमी को बंधन में बांधना पड़ता है। अपने आप को फील करिए, महसूस कीजिए और लोगों से बोलिए ताकि आपके अंदर जिम्मेदारी का पैदा एहसास होगा। स्टेज से बोलिए, अपने लीडर्स के सामने बोलिए, अपने वाइफ बच्चों के सामने बोलिए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। और बहुत होगा यार, तो तुमने 1 साल का जो टारगेट दिया है वो 1 साल में नहीं पूरा हुआ तो 2 साल में होगा, 3 साल बाद होगा। ऐसा कौन सा कसम खा लिए कि मैंने 1 साल बाद बोला था तो 1 साल बाद में हो सकता है कि मैंने वो प्रयास न किया हो। तो दोस्तों वर्बलाइज करने से आप क्या होते हैं ना, बंधन में रहते हो। और कहते हैं ना कि जो बैल बंधा होता है ना, उसको समय पे चारा, उसको समय पे सब कुछ व्यवस्था मिल जाता है, समय से उसको छाया में बांध दिया जाता है, समय से उसको खली भूसी भूसा मिल जाता है, समय से उसको पानी पिलाया जाता है बाल्टी पिला के। लेकिन जो छुट्टा साढ़ होता है वो इसके खेत में गया तो उसने 2 लाठी, उसके खेत में गया तो उसने 2 लाठी, उसके खेत में गया तो उसने 2 लाठी। उसको क्या मिल रहा है? स्वतंत्रता, उसको आनंद है कि स्वतंत्रता में आनंद है। दोस्तों कभी कभी बंधन में रहना, कभी कभी अनुशासन में रहना, कभी कभी दबाव में रहना भी हमारे आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि नहीं मैं YTM से टारगेट पूरा करने वाला हूँ, मैं YTM से टारगेट पूरा करने वाला हूँ। और दोस्तों आप देखना, आप जरूर करके दिखा दो। वाइटलाइज का मतलब क्या होता है? अपने सपनों को पोषण तत्व देना, प्लानिंग करना प्लस एक्शन लेना। आप पता लगा कि आपने विजुअलाइज किया और आपने वर्बल भी कर दिया, लेकिन आप उसको पोषण नहीं दे रहे हो। पोषण मतलब उसके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हो। मुझे अगर 1 साल में पर्व निकालना है, 1 साल मुझे रूपी निकालना है, तो मुझे कितना प्लान करना पड़ेगा, मुझे कितना लिस्ट बनाना पड़ेगा, मुझे कौन कौन सा एक्शन प्लान लेना पड़ेगा। दोस्तों तो हम लोग इसको भी करना बहुत ही जरूरी है। ये हो गया तीनों पार्ट आपका। प्रदीप सर। जी सर बोले। मीटिंग कैसी जा रही है? बहुत शानदार सर, सुपर जा रही है। सभी लोग अपने इमोजी क्लैपिंग के साथ सर को अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी चीजों को बताएं कि बहुत जबरदस्त मीटिंग जा रही है। नहीं हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम स्क्रीन देख रहे हैं तो हम देख नहीं पाएंगे। बस जैसे आप सब। बहुत शानदार। ओके चलिए नेक्स्ट। मतलब ये पहली बार लग रहा है ना कि स्लाइड पहली बार चल रहा है? बिल्कुल सर, बहुत सुपर। राइट चलिए ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब दिन दोस्तों आता है 5 बेसिक्स। 5 बेसिक्स के ऊपर हम लोग आते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा, हम लोग सबसे पहला स्लाइड एक बार फटाफट चले देख लेते हैं। पहला स्लाइड ये वाला। सक्सेस के लिए क्या था? हमको राइट प्लेटफॉर्म चाहिए था तो हमने YTM को देख लिया। नॉलेज चाहिए था तो हमको प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस प्लान का, फेज 1 का, फेज 2 का, फेज 2 में 8 टाइप्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं, फेज 1 में कौन से इनकम होते हैं, हमको PV कितना मिलता है, हमारा DP कितना है, हमारा MRP कितना है, हमको नॉलेज होना चाहिए। फिर हमारा गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए? सब लोग अपना माइक कृपया बंद कर लीजिए। जिन भी भाई का माइक ऑन हो वो बंद कर लीजिए।
लोग करते हैं शॉर्ट टर्म मीटिंग, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, लेकिन गोल कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, ठीक है ना, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड। इस तरीके से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं ये हमको कैसे मिलेगा, हम लोग पहले विजुअलाइज करते हैं, वर्बलाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं, उसको वाइटलाइज करते हैं। प्लानिंग हम लोग करते हैं कितनी, हमको वीक का कितना सेल चाहिए, या अगर हफ्ते का मुझे 50 सेल चाहिए तो हमारी मीटिंग में कितने लोग चाहिए, हमारा लिस्ट कितने का बनना चाहिए, हमारा इनविटेशन कितने का होना चाहिए, हमारे कितने लोग इनवाइट करेंगे कि हमारे 100 लोग बैठ जाएंगे, उस 100 लोग में से 50 आइडिया हमारी डन हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी प्लानिंग हमको आपको ही बैठ के करना है। और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, बोल तो सबके बनते हैं, लेकिन सफल उन्हीं को होते हैं जिनकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग करने के बाद अब आपको 5 बेसिक काम करना पड़ेगा। ये 5 बेसिक काम कौन कौन से, आपकी प्लानिंग बन गई, अब 5 बेसिक काम कौन कौन सा करना है दोस्तों, तो हम लोग उसके ऊपर आते हैं। ये इसमें एक आता है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा है इनवाइटिंग, तीसरा है एस्टिमेशन द प्लान, चौथा है फॉलो अप, फीडबैक सेशन। पढ़ते हैं लिस्ट बिल्डिंग को समझते थोड़ा सा। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी लिस्ट बनाने का नाम आता है तो हमें लगता है कि इतना जरूरी क्यों है, लिस्ट बनाना तो कोई जरूरी तो है नहीं, हमको तो बस याद है उसको प्लान देना है, हमारे तो मन में है, हमारे तो माइंड में है। तो नहीं दोस्तों, ये आप कच्चा खा जाओगे, आप यहाँ पे धोखा खा जाओगे, आप यहाँ पे असफल बनोगे अपने आप को, आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। आपका 5 बीघे का खेत का जो खेत का सपना तब पूरा होगा जब आप प्रोसेस को सही तरीके से करोगे। तो जैसे आपने सपने देखने का हिम्मत जुटा दिया है, वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा गया है लॉन्ग टाइम बिजनेस, क्योंकि ये व्यापार रातों रात का व्यापार नहीं है, 4 दिन का व्यापार नहीं है, 10 दिन का व्यापार नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा दिन तक जिसको व्यापार रखना है उसका लिस्ट खत्म नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका लिस्ट जिस दिन खत्म हो गया समझ जाइए कि आपके ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, आपके ऊपर खतरे की घंटी बजने चालू हो जाएगी। इसलिए अगर लॉन्ग टाइम अगर आपको व्यापार बनाना है तो आपका लिस्ट हमेशा बनते रहना चाहिए। इम्पोर्टेंस, जब आप लिस्ट बनाते हो ना तो आपको महत्व का अनुभव होता है, महत्वपूर्ण फीलिंग होने लगती है, आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हो, इसलिए भी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। सक्सेस, अगर आपको सफलता चाहिए, लिस्ट ही खुद बता रहा है कि मुझे आपको क्यों। अगर लिस्ट का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, एल का मतलब लॉन्ग टाइम बिजनेस, आई का मतलब इम्पोर्टेंस, एस का मतलब सक्सेस और डी का मतलब टारगेट। सफल भी आप होंगे और आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा अगर आप लिस्ट बनाएंगे। तो ये लिस्ट स्वयं बोल रहा है। आगे क्या है, पहला क्या लिख रहा है, इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उस सामान को बनने से पहले गिलास बनता है, चम्मच बनता है, थाली बनता है, मोबाइल बनता है, कार बनता है, कुछ भी बनता है तो सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। सीधे सीधे टायर बन के आपके पास नहीं आता है दोस्तों, उस टायर का रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आप जो सिरप पीते हो ना, वो सिरप सीधे सीधे सिरप भी नहीं पैदा होता है, सिरप के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए होता है दोस्तों, आता है। इट इज एंडलेस प्रोसेस। और जो लिस्ट बिल्डिंग है ये कभी खत्म नहीं होता, ये एंडलेस है, ये हमेशा जीवन भर चलता रहेगा। जब तक भी आपको बिजनेस में बने रहना है तब तक आपका लिस्ट बनते रहना चाहिए। अभी आगे और बहुत अच्छे से बताया जाएगा। फील प्राउड व्हाइल बिल्डिंग द लिस्ट बिकॉज़ यू आर गिविंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बेटर लाइफस्टाइल। जिस टाइम आप लिस्ट बना रहे होते हैं ना, जिसका आप नाम लिख रहे होते हैं ना, उस टाइम दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, प्राउड फीलिंग करिएगा, गर्व अपने ऊपर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बेहतरीन, आप लोगों को एक बेहतरीन अवसर देने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इस बेहतरीन अवसर से सभी लोग के जीवन में एक बेटर लाइफ स्टाइल एंजॉय करने का उनको आप अवसर देने जा रहे हो। इसलिए जब भी लिस्ट बनाना तो आप लिस्ट इसलिए बना रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को स्टार बनाओगे, ब्रॉन्ज बनाओगे, गोल्ड बनाओगे, टोपाज बनाओगे, आप उसको डायमंड बनाओगे, प्लेटिनम बनाओगे, टोपाज बनाओगे, मजदूर बनाओगे। आप किसी व्यक्ति का लिस्ट इसलिए बनाना कि आप प्राउड फीलिंग आनी चाहिए। आप इसलिए लिस्ट बनाते हो, अरे यार इसके पास जाऊंगा ये तो थोड़ा जूता मार के बताएगा, ये तो हमको दरवाजे पे पानी भी नहीं पिलाएगा, ये तो हमको लात मारेगा। सर आप लिस्ट बनाते हुए इस टाइप की फीलिंग कभी मत लाइएगा।
क्या बोल रहा है, फील प्राउड व्हाइल बिल्डिंग द लिस्ट, आप गर्व की अनुभूति कीजिएगा। ये आपका सोच चेंज कर दोगे, आपका जब मनोस्थिति बदल जाएगा दोस्तों, तभी आपकी परिस्थिति बदलेगी। आप मन से दरिद्र हो, मन से घटिया इंसान हो, मन से आप अपने आप को असफल मान रहे हो दोस्तों, तो आपकी जिंदगी में कभी सफलता आने वाली नहीं है, ठीक है ना। इसलिए फील प्राउड व्हाइल बिल्डिंग द लिस्ट बिकॉज़ यू आर, क्योंकि आपको प्राउड क्यों फील करना है, क्योंकि आप बेहतरीन अवसर देने जा रहे हो, ताकि आपके दिए गए अवसर से लोग बेटर लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेंगे। तो आज अब आता है लिस्ट कम फ्रॉम फ्रेंड्स थियरी। ये दोस्तों बहुत ही यूनिक है, स्क्रीनशॉट ये आपके सामने शायद ही कभी आया हो, और जिनके पास आया होगा तो बधाई के पात्र है दोस्तों। फिर भी आज इसको हमें फिर से रिवाइज करना है, अगर आया है तो फिर से रिवाइज किया जाए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही शानदार आपका ट्रेनिंग है आज का। लिस्ट कम फ्रॉम फ्रेंड थियरी। अब दिमाग में आता है कि अरे यार लिस्ट में कहाँ से लाऊं, कहाँ से मैं लोगों का नाम लेके आऊं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। FRIENDS फ्रेंड्स, THEORY थियरी, इससे इतना बड़ा आपको लिस्ट मिल जाएगा इस दो शब्द से कि आप थक जाओगे काम करते करते मेरे भाई। आप नहीं, आपकी 4 पीढ़ियां कोई बन जाएगी मेरे भाई। आओ देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, F फॉर फ्रेंड्स, दूसरा R फॉर रिलेटिव्स, तीसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों में जो आपकी यारी दोस्ती है संबंध है, ठीक है ना। हर जिले में जरूर है कि आपका वहां पर रिश्ता ही है, लेकिन अभी आपसे पूछूं भैया किसी को मेदिनीपुर में जानते हो तो आप वहां जानता हूँ, आप किसी को जौनपुर में जानते हो आज ही जानता हूँ, आप किसी को ज्ञानपुर भदोही में जानते हो आज ही जानता हूँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग जिलों के अंदर। देन इनमीज, हाँ जी दोस्तों, ये आपका शानदार व्यापार का बोला। इनमीज, अपने दुश्मनों का भी लिस्ट बनाना। क्यों दुश्मनों का लिस्ट बनाना? क्योंकि दुश्मन काम करेगा आपके लिए और वो भी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको दुश्मनी को कभी न कभी तो खत्म करना पड़ेगा ना। आपकी वजह से अगर शत्रु आपका पैसा कमाएगा, आपकी वजह से अगर वो डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हो जाएगा, तो क्या दुश्मन आपका रहेगा? इसलिए इनमीज का भी लिस्ट बनाइए। आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने किसी टीम लीडर को वहां पे भेज दीजिए कि भैया वहां मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई आप जाके उसको अपनी टीम में ऐड कर लेना, मेरा नाम, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप अपने शत्रुओं को भी अपने लिस्ट में जरूर लाइए। और एम्प्लॉय, जितने भी लोगों को पता करिए कि आपके आसपास कितने लोग नौकरी करते हैं, आपके नात में, हित में, रिश्तेदार में कौन कौन लोग नौकरी करते हैं, नौकरी वालों का अलग से लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर इनको आप जो है व्यापार बताओगे, पार्ट टाइम इनकम बताओगे, एक्स्ट्रा इनकम बताओगे, तो नौकरी वाला हर इंसान परेशान। 99.99% नौकरी करने वाला व्यक्ति वो पैसा कमाना भी जान रहा है, फिर भी उसके पास अनुभव भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है, पढ़ा लिखा भी है, बस उसको आपको अपॉर्चुनिटी शेयर भर करना है। 100% आपकी ज्वाइनिंग वहां निकल के चली जाएगी। तो नौकरी करने वालों का अलग से लिस्ट बनाइए। नेबर्स, अपने पड़ोसी को भी लिस्ट में जरूर रखिए। डियर्स, आप जिनको बहुत मानते हैं उनको भी आप अपने लिस्ट में जरूर रखिए। और फ्रेंड्स का एस, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों का तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर आता है थियरी। थियरी से क्या है? टीचर, जिन्होंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने आपको पढ़ाया था, वो भी कब से LKG से लेके ग्रेजुएशन तक का बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे। सभी अपने अध्यापकों का लिस्ट बना लीजिए। और ये जो ट्रेनिंग है, जो व्यक्ति इसको अप्लाई करेगा, जो इसको लागू करेगा जीवन में, ये ट्रेनिंग उसके लिए शानदार काम कर जाएगा। और जो व्यक्ति सिर्फ इसको सुनकर बस नाइट से इसको निकाल देगा दोस्तों, कोई लाभ नहीं। तो टीचर्स, अपने अध्यापकों का लिस्ट बनाना। H फॉर हाउसवाइफ, जितने भी आप घर में महिलाएं जिनको आप जानते हैं, सबका लिस्ट बनाइए। आप उनको प्लान नहीं देंगे तो क्या आपकी वाइफ उनको प्लान दे सकती है? आपकी टीम की कोई महिला आपको प्लान दे सकती है? आप जैसे बाहर रहते हैं, आपके अगर कोई जितना भी घर परिवार, जितना भी घर में महिलाएं, सबका नाम लिखा है, तो जैसे ही लिखेंगे आप समझ जाए भैया यहाँ पे किसको भेजना है, इसके माध्यम से हमारे साथ आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप हाउस वाइफ का भी नाम लिखिए, वो भी बहुत बड़ा लिस्ट होता है। हर घर में 2-2 हाउस वाइफ है, सबका नाम लिखिए। उसके बाद उसका लिखना है ई, एस्टेब्लिश्ड पर्सन। आपके समाज में बहुत सारे लोग एस्टेब्लिश्ड है, यानी वो क्या होते हैं, एकदम उनका माहौल मार्केट के अंदर बना हुआ, वो शानदार पर्सनालिटी होती है, एस्टेब्लिश्ड, हमको किसी भी चीज की कमी नहीं।
ऐसे लोगों को भी अपने बिजनेस में लेके आना कि जिसके पास कोई कमी नहीं है उसके पास भी एक दो कमी रहती है, और जो एक दो कमी बची है दोस्तों आप यहाँ से पूरा करा दो। आपके सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों को जरूर लिस्ट में शामिल कीजिए। वो ऑर्डिनरी पर्सन जो सामान्य लोग हैं उनका भी लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े लोग का लिस्ट बनाइए, जो सामान्य लोग हैं ऑर्डिनरी लोग हैं उनका भी लिस्ट बनाइए। आर फॉर रिटायर्ड पर्सन, जी हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या दोस्तों। रिटायर्ड पर्सन का नाम लिखिए, किसके किसके घर में रिटायर्ड लोग आए हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। वो जो रिटायर्ड लोग होते हैं दोस्तों ना वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। वो जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में कौन लोग होते हैं जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने वाला था, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो बहुत समझदार था, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और जो 60 साल तक जो सेवा दिया होगा, 40 साल 45 साल तक, उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस कितना है, और वो व्यक्ति खुद भी घर में चाहता है कि जिंदगी में उसने पैसे कमाए। उसका जीवन शैली क्या होता है, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो टीचर हो गए या कोई भी जॉब करने वाला आदमी होता है जो रिटायर होता है, उसकी एक जीवन शैली होती है सवेरे उठना, तुरंत जो है नहाना धोना, फ्रेश करना, पूजा पाठ करना, भोजन पानी करना, बढ़िया कपड़ा पाना, सेंट परफ्यूम मारना, बढ़िया टकाटक सज धज के बाहर निकल जाना। रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोग बहुत कम टाइम में क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल। इसलिए दोस्तों आपको रिटायर लोग का बहुत बड़ा साथ मिलेगा। यूथ जो आज के जमाने में युवा लोग हैं, साफा मार के चल रहे हैं, भगवा मार के चल रहे हैं। तो साफा जो है अलग अलग कलर का लोग सर पे आजकल मार के चलते हैं, किसी कलर का नाम नहीं पता समझा। पीला गमछा भी है, पीला गमछा भी है, भगवा कलर भी है, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, मूछ रख के एकदम जो है युवराज के जैसा सब लोग। तो दोस्तों हमें सभी युवाओं का भी अपने अपने लिस्ट में नाम लिखना है, और जब आप नाम लिखेंगे तो 100% ये मान लेना आप नाम लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, नाम लिखते वक्त क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया फील प्राउड व्हाइल बिल्डिंग द लिस्ट। एक रिटायर्ड व्यक्ति को जब आप यहाँ पे काम पे लेके आते हो तो आप उसको एक नया जिंदगी देने जाते हो। जब उसको बताते हो भाई गजब का काम हो जाएगा, अगला फॉर मेमोरी। अब याददाश्त के लिए कुछ आपको यहाँ पे टिप्स दिए जा रहे हैं कि फोन बुक, अपने मोबाइल में, हमारे मोबाइल में हजारों लोग का नाम है कॉन्टेक्ट का, हम लोग उनका भी नाम लिखना चालू करते हैं। फोटो एल्बम, ग्रीटिंग कार्ड्स, हमारे घर पे शादी का विवाह का जो कार्ड आता है, ठीक है ना, बरच्छा का तिलक का जो कार्ड आता है, वहां से सबका लिस्ट निकालते। फोटो एल्बम, आप बोलते हो लिस्ट कहाँ से बनाऊं, मेरे पास तो 5 लोग का नाम बढ़ते बढ़ते काम हो जाता है देन क्या है, लिस्ट बनाना कैसे है, तो प्रदीप सर और बहुत से हमारे टीम सबके पास एक लिस्ट दिया हुआ है, तो उसके साथ सीरियल नंबर, नाम, एज, एड्रेस, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, और रिलेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, और उनको कब आपने इनवाइट किया था, प्लान कब दिखाया, कब उनको फॉलो अप कितनी बार आपने किया, सब कुछ उसमें दिखा रहता है लिस्ट बुक में, ठीक है। तो आप सभी लोग टूल्स बुक जो है जरूर भी अपने अपने अप्लायंस से बात करके, शानदार टूल्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, टूल्स जरूर ले लीजिएगा। उसमें आप लिस्ट बुक हो जाएगा, आपका ड्रीम चार्ट भी अलग से दिया गया है, उसके अंदर आप जो है कैसे अपने लीडर्स का FIM करेंगे वो भी दिया गया है, उसके बाद अलग से बुक दिया गया है, बहुत शानदार टूल्स बनाया गया है, और आप लोग अपने अपने अप्लायंस से बात करके उसको दे सकते हो। इन्विटेशन, इनवाइट करना है, सेकेंड इन्विटेशन कैसे करना है इसको देख लीजिए, फॉलो 4 स्टेप इन इनवाइट। अब यहाँ पे क्या है, आपको 18 साल से कम व्यक्ति का इन्विटेशन नहीं करना, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन कम से कम 10 पास हो, भाई बात को समझ जाए, ठीक है ना, बात को समझ जाए, 10 पास हो, इतना प्रयास करना है। गुड फैमिली बैकग्राउंड, अगर फैमिली बैकग्राउंड आप सारा घिसे पीटे सारे जो है एकदम भयानक लोगों का बना लेंगे लिस्ट तो क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के अच्छे लोगों को आप ले आइए, ये तब आपका व्यापार, आपकी टीम जहाँ खड़ी होगी अच्छी दिखेगी, ठीक है ना। और जो खराब बैकग्राउंड के, कमजोर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आ चुके हैं वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और दोस्तों आप लोग भी अच्छे बैकग्राउंड वाले को लोग लेके आइए, नहीं तो अगर कमजोर गरीब पुअर लोग को लेके आएंगे तो आप वहीं से खर्चा मांगेगा, आप वहीं से समोसा का पैसा दिलवाएगा, आप वहीं से पेट्रोल का पैसा दिलवाएगा, आप वहीं से अपने घर का खर्चा भरवाएगा, आप वहीं से अपने बच्चे का फीस भरवाएगा। पता लगा था चले थे चौबे बनने और छब्बे बन के चले आए, आप चले गए थे धंधा करने और एक नया आफत मेरे सर पे आपने, ठीक है ना। तो गुड फैमिली बैकग्राउंड जिसका हो, चोर चकार डकैत माफिया
इनसे दूर रहिएगा, है ना। नहीं तो बोले कि भैया तुम्हारा पायलट से जब काम नहीं किया सर फोड़ूंगा। अब लोग उनका तो तरीका ही अलग होता है, वो तो उसी तरीके से बात करेंगे आपका। अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपकी दवाई 70-80% लोग को काम कर रही है। बहुत मार्वेलस, बहुत अद्भुत, बहुत बड़ी चीज है, ये जबरदस्त है। लेकिन आगे क्या है, गुड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर फिर पता लगा कि पास्को एक्ट लगा है उसको आपने ज्वाइनिंग करा दी, ठीक है ना। पास्को एक्ट वाले को ज्वाइनिंग मत करा दीजिए, ठीक है ना। अभी जेल से छूट गया, आपने उसको ज्वाइनिंग करा दिया, कैरेक्टर कहाँ है उसका। दिस इज नॉट वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति तो नहीं है, वही जो मैं बात बोल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे एक घेरा दिया गया है, इस घेरे को आप देख लीजिए। इस घेरे में क्या है, सबसे जो छोटा है ना वो हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनकी संख्या बहुत छोटी हो तो आपकी हॉट लिस्ट होती है, लेकिन इनका लिस्ट में नाम सबसे पहले लिखा होता है। दूसरा होता है जो हमारे पास 100 की जगह पे 50 से 60% का विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए वार्म लिस्ट है, जो व्हाइट कलर का जो घेरा बना। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है ब्लू, वो होता है गोल्डन लिस्ट, ठीक है ना। ना वो हम पे ज्यादा ना तो हमको बेईमान मानते हैं, ना वो हमको चोर डकैत, ठीक है ना। ना हम पे हमको बहुत ज्यादा हमसे डायरेक्ट वो अटैच नहीं। तो गोल्ड लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट होती है, वहां पे अपने काम। देन क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ द पर्सन और क्रिएट नीड ऑफ द पर्सन। जब भी आप इन्विटेशन करने जाते हैं तो सब इन्विटेशन पॉइंट है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। आप उनको बताइए कि उनके वैल्यू में ये प्रोजेक्ट कैसे इंप्रूव करेगा। काउंसलिंग प्रोजेक्ट, आप ये शब्द बोलिए कि सर एक कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बात करना है, आपके पास समय है तो बताइए। वैल्यू आपको सर ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने सर आपका समाज के अंदर बहुत सारा मान सम्मान बढ़ जाएगा सर, आप बताओ। आईटी प्रोजेक्ट, सर ये बहुत ही डिजिटल सर प्रोग्राम है, इसको सर आप करते हो सर तो आप घर बैठ के पैसे आप बना सकते हो। हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सर हम लोग एक हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। टीसीएस प्रोजेक्ट, पार्ट टाइम इनकम, एडिशनल इनकम, लर्न विद अर्न फैसिलिटी, यानी आप पार्ट टाइम इनकम बता दीजिए उनको, भैया यहाँ पे आप जो इनकम कर रहे हो ना उसके अलावा भी आप यहाँ पे पैसा कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो। एडिशनल इनकम, जितना इनकम कर रहे हो उससे एक अलग, जो काम कर रहे हो उसके अलावा थोड़ा सा काम कर सकते हो, जो इनकम कर रहे हो उसके अलावा थोड़ा सा इनकम यहाँ ले सकते हो। काम के अलावा, इनकम के अलावा लर्न व्हाइल अर्न फैसिलिटी, जैसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बताइए कि यार आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, लर्न विद अर्न फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है। गोल वर्क लाइफ, आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये चीजें हमारे सपने या जो हमारे आपके सपने होते हैं कि आपको सर अभी इस स्टेज पे फीस भरने की दिक्कत आती होगी, आपको बैग खरीदने की दिक्कत आती होगी, आपको बीच में कुछ खर्चा है तो उसकी दिक्कत होगी। गोल वर्क लाइफ रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, उनको बताइए। कुछ लोग ऐसे जो रिकॉग्निशन और रिवार्ड ढूंढ रहे हैं उनको ये बताइए। नेशनल एंड फॉरेन ट्रिप, कुछ लोग टूर के बहुत शौकीन होते हैं उनको टूर बताइए। ड्रीम फुलफिल, कुछ लोग सपने देखने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको बताइए कि यार तुमने बहुत बड़े सपने तुम बताते हो यार, यहाँ से पूरे कर सकते हो, और बैठ के ऊपर समझते हैं। तो इन्विटेशन के लिए आपको ये कुछ पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए। इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट वर्सेस टीसीएस, यानी आप इस फार्मूले से लोगों को इनवाइट कर सकते हो। फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी, ठीक है ना, कि आपका परिवार, हर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आर्थिक भाई इनकम सिक्योरिटी, इनकम की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपका इनकम सुरक्षित रहता है और आपकी फैमिली सुरक्षित रहती है। वो बोलेगा यार ठीक है करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन, आपका जान पहचान बन जाएगा। आज आपको कोई जानता नहीं, आप अगर हमारे साथ आते हो तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपका पहचान होता है, तो सामने वाला व्यक्ति चाहता क्या है उसके हिसाब से आप उसको इन्विटेशन में इस शब्द को डाल दीजिए। उसके बाद नोट क्या है, अप्लाई एक्साइटमेंट वर्ड्स लाइक, जब भी आप उनसे बात करते हो ना तो कुछ वर्ड मार्केटिंग लीडर्स की जुबान पे होना चाहिए। जबरदस्त, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलस, लाइफ चेंजिंग, ये करीब 5 शब्द ऐसे जो बहुत दमदार एक्साइटमेंट शो करता है, ठीक है ना। तो कभी कोई भी बात करिए तो बोले कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है, मेरा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो सर बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारे पास जो अभी ट्रेनिंग होने जा रही है, बाकी सब लोग कॉल करते हो ट्रेनिंग बुलाने के लिए, गूगल मीट बुलाने के लिए दोस्तों, तो आप उनको बोलिए कि सर आज का जो प्रोग्राम होने वाला है ना, आज का प्रोग्राम बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम होगा, मार्वेलस प्रेजेंटेशन होगा। आज का जो सेमिनार होगा, आज का जो ट्रेनिंग
वेबसाइट पे मिलता है, ठीक है ना। तो अभी ये इतनी शानदार ट्रेनिंग मुझे लगा कि थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर साथ देंगे तो आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगी। अप्लाइंग फॉर्मेट थियरी ड्यूरिंग इनवाइटिंग, जब आप इनवाइट कर रहे होते हैं तो फॉर्मेट थियरी का एक फॉर्मूला, इसको देखिए कैसे है। फॉर्मेट FOR, इसमें क्या है, फैमिली चिट चैट, ऑक्यूपेशन, रीजन, मैसेज, प्रॉपर अपॉइंटमेंट, फिक्स द टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। ये इनविटेशन के टाइम पे इन सब चीजों का आपको ध्यान। नेक्स्ट क्या है, सब अवॉइड्स, आपको क्या नहीं करना है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो प्लान देने के लिए, अपनी बात को सुनने के लिए, चाहे फोन से माध्यम से चाहे सामने से, तो आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी स्लाइड। कंपनी नेम, आपको कभी भी इनवाइट करते टाइम आमंत्रित करते, अभी प्लान आपने दिखाया नहीं, अभी तो सिर्फ उसको इनवाइट कर रहा है ना, तो इनवाइट करने के लिए आपने क्या बताया, एडिशनल इनकम आपने बता दिया, पार्ट टाइम इनकम बता दिया, रिकॉग्निशन बता दिया, ऐसा बहुत सारी चीजें आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। कंपनी नेम नहीं बताना है। अमाउंट क्या, ज्वाइनिंग पैकेज 5000 से व्यापार शुरू हो जाएगा, चाहे 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 15 लाख, कुछ भी नहीं बोलना है। तो आपको कंपनी नाम नहीं बताना है। पैसा कितना लगने वाला है इसका चर्चा नहीं करना है। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है कि सर आप अपने घर में बैठे रहोगे, पैसे की सर बरसात हो जाएगी, ठीक है ना। आप बस आ जाओ सर, रातों रात यहाँ पे हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। फिर क्या है, कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत शानदार चीज है। ये चेन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। नेटवर्किंग का आपका नाम नहीं लेना है, सेमिनार का नाम नहीं लेना है, सेमिनार शब्द का प्रयोग नहीं करना है ना। मीटिंग शब्द का प्रयोग नहीं करना है, मेंबर का प्रयोग नहीं करना है, कि मेंबर वाला काम। डोंट शो एसटीपी। कुछ लोग पूछते भैया बताओ क्या क्या काम क्या है, प्लान क्या है, तो सर प्लान सर ये है कि 5000 में आईडी लग जाएगी सर, एक लेफ्ट एक राइट जाएगा, 4 रुपए पच्चीस 4 रुपए बाद आज तो आप स्टार रहेंगे, आपको सर स्टेप पे मारा पड़ेगा, बोलेगा भैया ऐसा करो। तो प्लान आप मत दिखाओ, प्लान में कोई चर्चा नहीं। ग्रुप इनवाइटिंग एट सेम टाइम, एक ही साथ नए नए लोगों के साथ बिठा के आप जाकर प्लान करते। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे सीनियर आ रहे हैं सर, आप 10 लोग को सर बैठा लीजिए, हम वहां पे आ रहे हैं। अब 10 नए लोगों को आप बैठा देंगे, वो एक आदमी जहाँ फिसका सब फिसक जाएंगे, इसलिए 1 to 1 एक आदमी को प्लान करो। और ग्रुप में अगर इनवाइट करना है तो आप बुलाओ अपने ट्रेनिंग मीटिंग, जहाँ पे हाई डेफिनेशन की एनर्जी होती है, वहां पे आदमी के सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाते हैं हमारे सेमिनार हॉल। ग्रुप मीटिंग एट सेम टाइम नहीं करना। अनलिमिटेड टाइम ऑफर, ये नहीं बोलना है कोई बात नहीं भैया आज नहीं तो कराइए, कल नहीं तो पता, जब मर्जी कर सकता आ जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, रोज हमारा एक प्लान चलता है। वो बोलेगा साला इन लोग सड़क खा लिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना। ड्यूरिंग द इनविटेशन फॉलो, आपको क्या बोलना है, रिक्वेस्टिंग मोड ड्यूरिंग द इनविटेशन फॉलो, रिक्वेस्टिंग मोड नहीं जाना है, आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है। आर्गुमेंट मोड, शरारत नहीं करना है। आर्टिफिशियल वे ऑफ इनवाइटिंग, बनावटी तरीका नहीं अपनाना है, नेचुरल तरीके से बात करना। प्री जज बिफोर इनवाइटिंग, किसी को बुलाने से पहले ये नहीं सोचना है कि साला ये आएगा तो बेड़ा गर्क कर देगा, कि साला बहुत मनहूस आदमी है, इसको मैं बुला लूंगा तो साला काम खत्म कर देगा। प्री जज बिफोर इनवाइटिंग नहीं करना है। शाइनेस, बहुत ज्यादा शर्म मत करिए, शर्माने का काम नहीं है आपका। फियर, डरना नहीं है। क्या लोग करते हैं, फियर टू स्पीक, बात करने में लगता है कि कहां पर है, आवाजें बात करने में नहीं लगता। फियर ऑफ रिजेक्शन, कहीं मना कर दिया तो। फियर ऑफ लॉस रेपुटेशन, कहीं हमारा रेपुटेशन खाक में मिल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अब हम चले बुलाए, मना कर दिया तो, नहीं आया तो, हंस दिया हमारे ऊपर तो सर ये जो 3 प्रकार का फियर है ना, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। शर्म खत्म करना पड़ेगा, डर खत्म करना पड़ेगा। तो आदेश को अनुमान लगा खत्म कर दीजिए कि सारा मनहूस आदमी है। और बनावटी बात मत करिए, आर्गुमेंट मत करिए, शरारत मत करिए, झगड़ा मत करिए। अगर वो व्यक्ति नहीं आता है, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं आपके पास के बाद संबंध खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं करना है सर। रिक्वेस्टिंग मोड, सर कृपया करके आ जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप आ जाओ,
मैं आपके पैर पकड़ूंगा, एक बार आप हटाओ, ये सब काम नहीं करना है, इनवाइट करना चाहिए। और क्या है, सम रूल्स ये करना है जब इनवाइट करते हैं। क्या करना है, इनवाइटिंग शुड बी ब्रीफ एंड नेचुरल, थोड़ा आपको ब्रीफ कीजिए और प्राकृतिक तरीके से। भाई देखो आओगे तो ऐसा ऐसा यहाँ पे होगा यार, खेती तो हम लोग करते ही हैं, ऑर्गेनिक के ऊपर हम लोग काम करने लगेंगे। हमारे बच्चे तो यार यूरिया डाई पोटाश केमिकल खा के बीमार हो रहे हैं, उससे या उतने से कम में ही, उससे कम लागत में ही अगर हम लोग यार हमारे बच्चों को एक अच्छा सेफ खाना दे रहे तो कितना अच्छा होगा। यूरिया से और छिड़काव से बच जाएंगे। हमारे घरों में तमाम प्रकार की दवाइयां जो है खर्च होती है, अगर यहाँ पे आयुर्वेदिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को इस शिविर को हम लोग देख लिया, वहां से हम लोग को बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, हम लोग खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा जो है मुहिम चलाया जा रहा है जो है इस संस्था के द्वारा। तो क्रिएट ए सिचुएशन, एक सिचुएशन भी आप बनाइए कि प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे दिए। जैसे मैंने आयुर्वेद का बात कर दिया, मैंने ऑर्गेनिक खेती का बात कर दी, हमारा प्रोजेक्ट 3-4 मिनट इनवाइट, 3 से 4 मिनट का इनविटेशन कर दीजिए। कीप योरसेल्फ बिजी आफ्टर इनवाइटिंग। जैसे ही बात हुआ, बात आपकी खत्म हो गई, आप बोले कि सर ठीक है अभी तो आप बहुत सारे लोग को इनवाइट करना है, बहुत सारे लोगों से बात इंपॉर्टेंट पोस्ट करना है, सर थोड़ा सा बात करना, अगर वो ज्यादा आपसे बात करना चाहे तो 1-to-1 इनवाइटिंग, एक दूसरे को इनवाइट करिए। 2-3 टाइम ऑफर, बोले कि बस 2 से 3 बार ही ये ऑफर निकलता है इनवाइट करने का, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तब तक तो ये सीट फुल हो जाएगा। यूज प्रोजेक्ट काउंसलिंग वर्ड, आप जब भी बोलिए तो ये बोलिए कि हमारा बिजनेस प्लान है, एक सेमिनार है, एक मीटिंग है, मत बोलिए कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करना है। एक काउंसलिंग सेशन है जिसमें हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को समझदारी आ जाती है। ऐसी काउंसलिंग सेशन है कि हम लोग कौन से कैरियर में चॉइस करें, कैसे हम अपने बच्चों को कैरियर बताएं, कैसे हम खुद एक अच्छा कैरियर का चुनाव करें। ऐसी काउंसलिंग एक प्रोग्राम में प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरीके से आप इनवाइट डू द राइट एडिफिकेशन टू योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को एक सही तरीके से आप उसको एडिफाई, आई टू आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें मिला के बात करो। जब आप कार्ड से इनवाइट करते हो तो आंखों में आंखें मिला के बात करो। फॉलो ड्यूरिंग द इनविटेशन, फॉलो सम रूल्स। क्या है, अंडरस्टैंडिंग मोड, अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप बोलो कि जी 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 मैं समझ रहा हूँ। आप ये बोले ठीक है सर मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया और समझ रहा हूँ, दोनों में अंतर है। सामने वाला कोई बात बोले तो आप तो नहीं बोलना कि मैं समझ गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं समझ रहा हूँ, ये बुद्धिमानी। तो आपको हमेशा अंडरस्टैंडिंग मोड में रहना, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और समझने के बाद अपनी आप जब बात रखेंगे तो आपका पीछे बहुत मस्त है। आप समझ गए, मैं समझ गया, नहीं समझ। अंडरस्टैंडिंग मोड का मतलब ये होता है कि मैं समझ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है अंडरस्टैंडिंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया कि मैं समझ गया, समझ चुका। तो अंडरस्टैंडिंग मोड में रहना, ना कि अंडरस्टूड मोड में रहना, मैं सब जानता हूँ। डायरेक्शन ऑर्डर मोड, आप जब भी बात करिए तो उनको एक दिशा देने की मोड में बात, आप एक तरीके से ऑर्डर देने की मोड में बात करें कि सर आप समय निकाल सकते हो तो नहीं निकाल सकते हो। ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट ऊपर एक काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसमें आपका ग्रूमिंग हो सकता है, आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हो तो नहीं निकाल सकते हो, सर ये बताओ। क्योंकि मेरे पास बहुत ही सीमित लोगों के लिए हमारे पास ये अवसर है, मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बहुत सीमित इसके लिए सीट बची हुई है। यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करिए, कहाँ पे क्या आगे पीछे करना है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पता लगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, ऊर्जावान रहिए हमेशा, बात करिए ऊर्जा। पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन, अगर वो कोई क्वेश्चन रखते हैं तो उनका जवाब मत दीजिए, आप उसके बदले में क्वेश्चन रखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रख दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगेंस्ट क्वेश्चन, हमेशा सवाल का जवाब नहीं, सवाल का सवाल दिया जाता है। ट्राई टू इनवाइट बाय फोन, और प्रयास कीजिए कि बड़ी इनवाइटिंग आप फोन से करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग इनवाइट कर पाएंगे। और जिस दिन जिस व्यक्ति का फोन पे इनविटेशन में धार आ गया वो बहुत गजब काम करेगा। टेक अवे, यूज सिलेक्शन वर्ड, आप बोलिए कि आप यहाँ पे कुछ लोगों का सिलेक्शन होना है, कुछ लोगों का सिलेक्शन होना है,
सिलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल। मीटिंग में आप लोग आए नहीं है। ड्रेस कोड एंड डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंस, आप बोले कि भैया जब भी आएगा तो ड्रेस कोड में आइएगा और साथ में आधार कार्ड जरूर लेके आइएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका हो सकता है वहां पे। इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी डेट एंड टाइम, बोले कि भैया बहुत ही शानदार एसटीपी है ये, और इसका जो दिन मिला है, जो समय मिला है, ऐसे नहीं मिलता है, पता नहीं कब मिलेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड पीपुल, बहुत कम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भीड़ यहाँ पे लगने वाला, बहुत कम लोगों के लिए। मेरे पास बहुत कम लोगों को देने की अपॉर्चुनिटी, आप मेरे बहुत ही खास हो, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू इनवाइट, दैट्स व्हाई आई एम इनवाइटिंग यू। आप मेरे बहुत खास हो, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जब भी आपके शहर में कोई प्रोग्राम होता है तो आपको यही सब का इस्तेमाल करना है, कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप एक अच्छे ड्रेस कोड में रहिएगा ताकि आपको देख के आदमी सब देख काम दे रहा है, नहीं दे रहा है। पता लगा मीटिंग में लोग भंगी की तरह पहुंच गए हैं, फटे पुराने कपड़े मिट्टी पोत के मीटिंग सेमिनार में लोग पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो आप उनको ड्रेस कोड में जब बुलाएंगे तो वो अनुशासित होकर आएंगे। सिलेक्शन वर्ड यूज करिए, ज्वाइनिंग शब्द का इस्तेमाल करिए। सिलेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी, डेट एंड टाइम, अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड पीपल, मोर पीपल आर इन वेटिंग। और ऐसा मत सोचो भाई बहुत सारे लोग लाइन में कतार में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग कतार में लगे हुए हैं, लेकिन हम तो आपको बुला रहे हैं। बोलो लिमिटेड सीट्स है, दिया है ना, फिर भी ये 100 है। ऑफर टू ऑल, वही तो हम देख रहे हैं। रिलेटिव डेट एंड टाइम ऑफ ऑफर टू अल्टरनेटिव डेट एंड टाइम। चलो ठीक है, अगर इस बार नहीं आ सकते तो अगली बार एक बार और मौका आपको मिलता है। मान लीजिए बोले नहीं भैया हमारा कल हमको हमारे बिटिया का तिलक है, तब वहां पे भाव मत खाइए, तब बोले कोई बात नहीं है, एक आध बार और होने वाला। अब जब होगा इसके बाद मैं तब बताऊंगा। एक अल्टरनेटिव का टाइम, इफ यू कांट कम इन्फॉर्म 8 to 10 आवर्स बिफोर, ये उनको बोल दीजिए कि अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं आ पाओगे, कितना एमएल का तो है? कोई रख के बोलिए कि सर लगता है कि यार आप नहीं आ पाओगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आप सर हमको 8 से 10 घंटे पहले बता देना, ताकि ये जो सीट का जो पास होता है सर मैं किसी और को दे सकूं। ये बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद हम लोग को ये मिलता है पास, ऐसे नहीं मिलता है। 50%। क्लोजिंग, सीनियर एडिफिकेशन, मोबाइल स्विच ऑफ 2 से 3 आवर्स पर। लास्ट में होता है शो द प्लान, 3 वे स्टेपी, 1 to 1 ग्रुप और हाल स्टेपी होता है। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा ये फॉलो अप का हो गया आपका, ये प्रेजेंटेशन फॉर फीडबैक हो गया, प्रिपरेशन फॉर फीडबैक हो गया, टाइप ऑफ फॉलो अप हो गया, इस प्रकार के फॉलो अप होते हैं, होम फॉलो अप। और यहाँ पे बोला गया है एफर्ट्स आर नेवर रिवार्डेड, ओनली द रिजल्ट आर रिवार्डेड। दोस्तों आधा मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है, आधा मैं छोड़ दे रहा हूँ, कल इसके ऊपर मैं डिस्कस कर लूंगा टाइम निकाल के। बहुत शानदार स्लाइड बचा हुआ है, इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, प्रदीप सर कर दे। टाइम लगभग 6:30 हो रहा है सर आज। हाँ बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ। तो कुल मिला के आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज का सेशन काफी एंजॉय किया होगा। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम 4 गोली एक दिन में। बहुत ही माइंड ब्लोइंग आज का सेशन रहा सर, और बहुत ही नॉलेजेबल। एक बार सभी लोग अपने माइक को ऑन करके एक शानदार तालियों से गड़गड़ाहट कर दें अपने गुरुदेव के लिए। सभी लोग अपनी माइक को अनम्यूट करेंगे, और जिनको नाम दिया जाएगा, जिनको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, प्लीज वो लोग रहेंगे तो सबकी आवाज क्लियर सुनाई देगी और इसका एंजॉयमेंट किया जाएगा। और ये स्लाइड आज आप लोगों ने देखा, ये स्लाइड अभी अपने आप में पूरा समुद्र मंथन से निकला हुआ रत्न है, और इसे बहुत क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट होता है लर्निंग। नहीं रहेगा तो अभी और तमाम लोग डॉक्टर टैबलेट मांगला जिससे डॉक्टर अपनी माइक को अनम्यूट कर अभी बंद कर दें। बस सर अभी सर अदर से बात करने एक मिनट हम बात कर रहे हैं। हाँ अभी बंद कर दीजिए ना, अभी माइक को अनम्यूट कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए।
अच्छा माइक चालू है? में रही हो हाँ ठीक है। विनायनी को गुलशन तो नहीं आई क्या जो भी प्रेजेंटेशन है ये वाकई में बहुत ही आज गुरु जी के माध्यम से हम लोगों को 500 रुपया था आई अपन ले लिस्ट जा जो है जिंदगी से सामने हो सकती है। लिया वो लिस्ट हमारी लगातार करी जाएगी। है ना तो आज हम लोग थोड़ा सा इस पर फीडबैक ले लेते हैं और गुरु जी के द्वारा बताई गई ये हमारे स्लाइड और हमें समय चाहिए वही ना और हो। अगर हमें समय चाहिए तो आप लोग अपने इमोजी के माध्यम से लाइक और दिल लाइए किए 500 दीजिए तब हम कल गुरु जी का फिर से समय ले सकते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट का हम लोग और मंथन कर पाए और अमृतपान कर पाए ताकि ये इंडस्ट्री बगैर सीखे आप यहाँ से बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। मतलब बा तो गुरु जी अगर आपका आदेश ये हो बात कोई से जब तो कोई मांगा था तो के इस समझ सेशन का फीडबैक लिया जाए कि आज का पैसा तो या हाथे में नाल बस का जो नॉलेज रहा आज का जो स्लाइड रही आज लाभिया का था प्रेजेंटेशन रहा उसका लोगों के ऊपर कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आवाज आपकी नहीं आ रही गुरुदेव। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। 60 बोलिए 16 रुपया का पड़ा था जैसे अगर ये हमें का करी अगर शूट न तो करी चलिए का करी हम फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। रैंडमली तमाम लोग दिख रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा अविनाश राय जी का। अविनाश राय जी अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं सर तो आपने अगर पूरे सिस्टम के साथ मीटिंग लिया होगा देखा होगा तो आप अपने आवाज को थोड़ा सा माइक को अनम्यूट करके अपने दो शब्द विचार रखें वायरल जाना दवाई कि आज के इस प्रेजेंटेशन से आपको क्या लाभ होता दे देना डॉक्टर दवाई जी फीडबैक ले लीजिए। ले रहे हैं सर ले रहे हैं। अविनाश राय जी अगर हमारी बात जा रही है सर तो माइक को अनम्यूट करिए और अपने कुछ विचार रखें। कहीं पे होस्टन आएगा सर भाई अविनाश राय जी कुछ टाइम के बाद कहता ना माइक चलिए राम आश्रय सर है आर एस गौतम सर है आप आइए सर। माली के हाल पानी राम आश्रय माली के हाल तक कहता कि मुंह बांध दे रहा है ना का वगैरह का बुखार एक खा रहा दवाई खा ले थैंक यू सो मच। वाकई आपने तो आज कमाल कर दिए सर। पहन के बड़ी जाए जबरदस्त आराम करेगा आपकी कुछ टाइम स्लाइड्स और आज की पीपीटी मैं समझ रहा हूँ कि अभी वाईटीएम इंडिया में कहाँ से मटेरियल आप खोज करके ढूंढ करके लाते हैं सर। कि हम लोग ऐसे ही सबको मतलब मैं देके समझता हूँ कि आप तो पाँच सब लोगों के इस पीपीटी की जरूरत है और हर एक लोगों के लेवल की नॉलेज यहाँ पर आपने बिल्कुल सजोग करके स्टेप बाय स्टेप आपने नॉलेज दिए हैं सर। बहुत जबरदस्त सर। और आधा चम्मच खिया हो प्राइवेट में बात करेंगे सर आपसे। हो गल पेटी के अंदर मैंने काम खत्म सो थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सर नॉलेज माइंड ब्लोइंग। और ये नॉलेज मैं समझता हूँ कि सर अगर ट्वाइस इन अ मंथ में अगर मिल जाए और इसको इम्प्लीमेंट कर दे किसी व्यक्ति तो मैं समझता हूँ कि उसको अपने क्या बोलेंगे अपना लेवल चेंज करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। न जाने कितने लोगों का वो कल्याण कर लेगा क्योंकि इसमें कुछ छूटा ही नहीं है, कोई चीज बचा ही नहीं है जो आप इस वाईटीएम बिजनेस प्लेटफॉर्म पर अपने को सक्सेस होने से रोक पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय मैं आदरणीय देवव्रत मौर्य सर के आज एक सेमिनार था दिल्ली में हूँ मैं और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग थे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सर पीपीटी की बात की जाए तो गागर में सागर है सर और आपको सारी चीजें पकड़ रही है इस चीज के सर। थैंक यू सर थैंक यू। संजय 350 में दे दी है कभी नहीं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जितेंद्र कुमार पटेल जी डॉक्टर साहब आप आए और आपने बड़ा समय से बड़े शिद्दत के साथ पीपीटी का आनंद लिया है सर। अपना कुछ अनुभव रखिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार पटेल जी पेमेंटवा करना है। चलिए भी डॉक्टर साहब हमें लग रहा है कि किसी को मेडिसिन वगैरह दे रहे होंगे। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी आप दिख रहे हैं स्लाइड पर सर। आपको मॉनिटर को टच करना है अपने स्क्रीन को। नीचे वीडियोग्राफी का और एक साउंड का आएगा उस पर डंडी बना है उस डंडी को टच करके आप अपनी आवाज को यहाँ पर बिखेर सकते हैं सर। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी
चलिए अभी शायद डंडी को ठीक हटा है। इसके बाद सर हमारे एक माइंड ब्लोइंग लीडर, हमारे फास्टेस्ट गोल्ड लीडर है अमन सर, अमन श्रीवास्तव सर, आप अभी वीडियो कीजिए सर। आपको सर क्या सीखने को मिला काहे आज काहे वो देखो वो फोन कहे कि हम ना एटीएम में काम करब के का कह रहा गुरुजी के चरणों में प्रणाम चढ़ाएं। और आज का जो मीटिंग रहा गुरुदेव बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब रहा। और जो गुरुजी आपने कहा कि यहाँ 3 से 5 साल, यानी अगर अपनी 40 साल की लाइफ का अगर इनकम मात्र 5 साल में अगर आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं तो केवल आपको 3 से 5 साल यहाँ सीखने के लिए लगाना पड़ेगा। और सीखने के दौरान आप लगभग 40 साल की एज का इनकम यहाँ से आप ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, गुरुजी की जैसे हाईवे है, आज हमें बनारस से दिल्ली अगर जाना है और हाईवे के माध्यम से जाते हैं तो लगभग 1 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज से 30 साल 40 साल पहले जो रोड हुआ करता था वो 3 से 4 दिन लग जाता था, हफ्तों लग जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ का गुरुजी जो प्लेटफॉर्म जो आपने बताया गुरुजी कि यहाँ 3 से 5 साल अपने आप को सिस्टम को समझ के मेहनत करते हुए 40 साल के इनकम पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, बहुत बताया सर। और आपका जो अनुभव है वाकई में बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बढ़िया आपने बताया। और नेक्स्ट में मैं लेना चाहूंगा सत्येंद्र सिंह दिख रहे हैं। सत्येंद्र जी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें सर। रीना मैम माइक ऑन कीजिए। आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा? महंगा भाई ट्रेनिंग से नहीं सर सेमिनार या मतलब की मीटिंग ज्वाइन मतलब कि अटेंड करने से ये है कि हमारे साथ जो लेडीजें थी 2-3 लोग उन लोग बोल रही थी कि इसमें मतलब एक टीचर की तरफ पढ़ाया जा रहा है और मतलब बहुत अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है। तो हमने कहा कि हाँ, क्योंकि उन लोग भी मतलब अपना आज लिंक ज्वाइन की है, अब उन लोग अपने मोबाइल में करेंगी। आज तो मेरे ही मोबाइल से ज्वाइन की और ये है कि उन लोग वर्क भी करने के लिए तैयार भी हो गए। उसमें 2-3 लड़कियां थी और मैं थी, करीब 4 लोग थे हम लोग साथ में। बहुत बढ़िया। मनोज मौर्य जी यस सर, हम फील्ड में निकले भी थे, देख लीजिए आप। बिल्कुल मैम, अरे आप बहुत बढ़िया वर्क कर रही है। आपसे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलता है कि आप इतना मेहनत करती हैं। ईश्वर ने जबकि आपको सब कुछ दिया है, आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यह कि नहीं मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना पहचान बनाना है। तो ये आपसे बहुत सारी महिलाओं को जो है शक्ति मिलने वाला है मैम। 100% आप हमारी गोपीगंज की आने वाले समय की फर्स्ट लेडी डायमंड होने जा रही है। मुझे इस बात सर की आप बहुत लोग का आशीर्वाद है तो सर बनेंगे जरूर। मीठा मसाला और तेल वाला सामान बस बहुत बढ़िया। इतना बंद डॉक्टर करिए। सुजीत सर, हाँ डॉक्टर सुजीत सर, आप सर बहुत ही अनुशासित लीडर के रूप में सर डेली आप सर मीटिंग को अटेंड करते हैं। सादा भोजन और सर आपने आज के सर सेशन में क्या आपको अच्छा लगा, क्या बढ़िया लगा? गुरुजी आप सबको प्रणाम। ये असल में कि आज तो हमने अपने जीवन का पहली बार ऐसा मीटिंग दिया जो कि इतनी अच्छी चीजें आई कि हमको सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला। क्या क्या करना है अभी तो पहली बार में पूरे सीख नहीं पाए, मगर कई लिए है चार्ट ले लिए हैं, उसको फिर अध्ययन करेंगे। मगर इतना अच्छा सर आपका समझाने का तरीका और बताने का था ना कि हम लोग लगा दिल से छू गया कि बहुत ही अच्छा रहा। अगर ऐसे आप जुटे रहेंगे तो आपको ये जरूर नहीं कि आपको कंपनी में ही काम करना है, मतलब ITL में ही करना है, मगर हमारे जीवन के लिए भी था एकदम कि आपको हर जगह ये काम देगी ये चीजें। मतलब इस टाइप का सेशन था, बहुत शानदार सेशन रहा सर। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीताराम के लिए 2.5-3 लाख का सेंटर सिल्वर आज प्रदेश सर आपके लोग काफी आदत ही है कि शिद्दत के साथ और अनुशासन के साथ सांझी के कर ट्रेनिंग को ले रहे हैं। आप बहुत अपने लोगों को परेड करा रहे हैं। संतोष जी हमारे कार ड्राइविंग कर रहे हैं और बहुत हैंडसम स्मार्ट दिख रहे हैं। 2 साल से 1.5 साल संतोष सर जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है सर। वास्तव में आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही जबरदस्त था।
जैसा भी सर ने बताया कि बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली, लेकिन सर आपने एक बात ये बताई थी कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत। जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज आपने ये बताई थी कि सर जो हमें जो बोलना चाहिए वो वाला पॉइंट, क्योंकि मैं सफर में हूँ आज मैं नोट नहीं बना पाया, मुझे इस चीज का बहुत तकलीफ है, केवल मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। नहीं वैसे मैं जब नोट बनाता हूँ तो सर उसको समझने में बहुत आसानी होती है। और वास्तव में आज बहुत डीपली जानकारी मिली, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सेशन चलता है, इस सेशन में जब से मैंने इस सेशन को सुना हूँ, वैसे मिस मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि इसी से सीख करके आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार संतोष सर। वाकई में आप डेली बहुत अनुशासन के साथ और वीडियो में आप आते हैं, मैं डेली आपको सर देखता हूँ। और आप जिनकी भी टीम में है सर वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप जैसे अनुशासन लीडर उनके साथ हैं। और 100% आप उनका नाम रोशन करें, अपना नाम हमारे रोशन करें। सर मेरे गुरुदेव अपकमिंग डबल डायमंड मिस्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला सर हैं सर। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है सर। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आज आप लोग वीडियो दिल्ली में थे, सिविल सर्विस से RS गौतम मिल सर भी थे, जरी बात बता रहे थे। तो सर आदेश गुरु जी। बस तो हमें लगता है कि आज का फीडबैक सेशन भी हो चुका है। नहीं एक ले लिया जाए सर, लक्ष्मी नारायण सिंह जी दिख रहे हैं और बहुत पहले से ही पूरा शुरू से लेके अंत तक समय आपने दिया है, तो लक्ष्मी नारायण जी आपका मोस्ट वेलकम सर। आप अपना 2 शब्द रखें। कल लग रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अथॉरिटी पावर आपके हाथ में है सर कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कितना मीटिंग चलाना है, ये आपके हाथ में पूरा अथॉरिटी है। आप जो करेंगे सर हमें स्वीकार है। बस लक्ष्मी नारायण जी का शब्द सुनना है सर, उसके बाद मीटिंग को क्लोज किया जाएगा। 100%। लक्ष्मी सर अपने स्क्रीन को टच करिएगा तो स्क्रीन पर एक वीडियोग्राफी और एक साउंड दिखेगा, साउंड पर डंडी बना टच कर दीजिए तो आपकी आवाज यहाँ मधुरम मधुरम आएगी। नहीं देना तो टच हम बेच देंगे, हमको चलिए लग रहा है कि लगभग। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। हमारे सभी बड़े लीडरों और छोटे छोटे फ्रेंचाइजी या बिजनेस सबको मैं नमस्कार करता हूं। तो जब जाएगा कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। बिल्कुल सर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आज का मीटिंग कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, और मैं ये देखिए नोट करके रखा हूँ सारी चीजें। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अपना साउंड को अनम्यूट करिएगा क्योंकि बड़ा आवाज आ रहा है। अपना साउंड अनम्यूट खाना खाने का आधा घंटा पहले पाउडर ले लीजिएगा, उसके बाद तो खाना लक्ष्मी खाइए। भैया अपना बहुत बड़ा आधा घंटा नोट बाद बना रखे हैं सर, अपनी साउंड को बंद करिएगा। हाँ ओके सर। और एक दो लोग गोली और लेना है, है थोड़ा सा टाइम उनसे भी दे दे, दो वो टाइम बड़े लीजिए। शिद्दत के साथ आ रहा है। भरत मौर्य जी थोड़ा सा आप अपने बुखार बिंदु से कुछ आवाज सुना दें श्रावण मास के महीने में। हाँ सर नमस्कार, प्रणाम सर। हाँ सर आप गुरु जी को प्रणाम। प्राप्त करेगा तो कैला जाना है। प्रणाम है। आप बताएं कि इस मीटिंग से आपने आज कितना लिया? आज जो गुरु जी के क्या कहते मुख से जो वाणी आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी, और जो अच्छी प्लानिंग की उन्होंने और बहुत अच्छा मुझे बताया। मुझे हम लोग सुने, अच्छी तरह से ज्ञान हुआ उसको। मैंने पहले मुझे चाहिए था, धीरे धीरे वो मिल रहा है सर। स्टार्टिंग दौर से पहले नहीं मिल पा रही थी जो चीजें, जो पहले नहीं मिल पा रही थी सर, वो दिक्कतें आ रही थी। उससे कुछ जो होता हल्का होता चला जा रहा फील्ड में रहने के लिए, जाने के लिए सर अनुभव मिल रहा सर। और सर यही सब जानना मिला मुझे। तो हमें लग रहा है कि अब आप अपनी कमर कस दिए हैं कि बगैर कोहिनूर के रुकना ही नहीं। नहीं वो तो क्लियर है सर, तो कसा गया कमर, कोई दो राय नहीं है सर। ओके सर ओके। तो आज चूंकि समय ज्यादा हो चुका है और अब हम लोग यहीं पर अपनी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कल मैं रिक्वेस्ट करूं सर से कि कल स्टेशन को फिर से जो कुछ बीच में अधूरा रह गया है उस ज्ञान को संतोष कर फिर से लिया जाए। यस सर, पूरा कराया जाए तो बहुत बेटर।
आप लोगों का प्यार इसी तरीके से पनपता रहे, बरकता रहे और आशीर्वाद मिलता रहे और ये कारवां चल पड़ा है सर। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हर ज्वाइंट पर्सन को यहाँ वेब में जब तक कि इसी के साथ आज का वेब यही पे समाप्त। धन्यवाद। जय वाटिया उसका डोज अगर सही नहीं रहेगा होम्योपैथी का ना तो काम नहीं करेगा। उसका डोज अगर डॉक्टर सही दे दे तो सही है। अब तू इधर उधर मत करा। अगर तो खाएगा तो खा, उसे खरीदे से तो दिक्कत ना हो।